This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All हेलो हैकर्स, हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हैं आप लोग? लेट मी सी योर कमेंट्स आल्सो कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं. ऑल राइट गाइस, ऑल राइट, लेट्स गो. सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. हेलो गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीबॉडी. सो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 12, इवेडिंग आइडियाज़, फायरवॉल्स एंड हनी पॉट्स. हम लोग आईपीएस के बारे में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रैक्टिकली समझेंगे इन सारी चीज़ों को. मुझे कोशिश ये है कि भाई आप लोग प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए. मैं अगर अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे लाइव चैट के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ. यहाँ पे मैं आपके ज़्यादातर डाउट सॉल्विंग वाला जो सेशन होता है हम लोग वो नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ. अगर कुछ बच्चे मुझे ऐसा लगेगा कि इस ग्रुप में बहुत टाइम पास कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं, तो मैं चैट की टाइमिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूंगा. मतलब आप एक मैसेज करेंगे, उसके बाद आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा. 5 मिनट के बाद मैसेज कर पाएंगे. इसलिए आप ऐसी गलती मत करना. आज हम लोग क्लास करेंगे और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये मॉड्यूल नंबर 12 इसको फिनिश करेंगे. मैं आज बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ें. जिस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको कोई भी नहीं पढ़ा देगा. यूट्यूब पे ऐसी कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगी आपको. ये चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको. ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि यूट्यूब पर इससे अच्छी वीडियो आपको कभी भी नहीं मिलेगी. सो मॉड्यूल नंबर 12 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि एग्जैक्टली फायरवॉल क्या होता है, आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है. इन सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे. ठीक है. सो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि पहले मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा. जब मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा तो आप लोग यहाँ पे कमेंट भी करेंगे. आपको कोई भी डाउट होगा आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. मैं सबके कमेंट्स भी देख रहा हूँ यहाँ पे. कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए. हम लोगों को आराम से पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग ये बताइए, आप लोग एक बार दिल बना के भेजिए या फिर थम्स अप दे दीजिए. आप बताइए कि मैं स्टार्ट करूँ. एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. ठीक है, सब कुछ बढ़िया है. एवरीथिंग इज़ ऑल परफेक्ट. थम्स अप या दिल बना के दे दो. ठीक है. गुड आफ्टरनून नहीं है भाई, यहाँ तो गुड इवनिंग है. सर आज क्या सीखने को मिलेगा भाई? बहुत भयंकर चीज़ सिखाऊंगा आज आपको, बहुत ही बेहतरीन चीज़. राइट. हाँ जी, मुझे बताइए आप लोग एक बार कमेंट करके. मैं स्टार्ट करता हूँ. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. तो देखिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस होते क्या है. तो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा ये टॉपिक है जो कि हमारा मॉड्यूल नंबर 12 भी है. बहुत सुंदर मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ. ये सारी चीज़ समझेंगे कि एग्जैक्टली होती क्या है. बट यहाँ पे मेरे नोट्स के ऊपर जाने से पहले आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए. ऑल राइट. सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करना एवरीबडी. बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करना आप लोग. बिल्कुल भी, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, कोई गलत कमेंट नहीं करेगा. गलत कमेंट का मतलब है कि बहुत से बच्चे स्पैम करते हैं. ठीक है. पॉडकास्ट भाई कह रहे हैं कि सर मैंने आपका कोर्स बाय किया है बट एक्सेस नहीं मिल रहा. आपने कुछ गलती करी होगी. आप मुझे मेल कर दो. ठीक है, वहाँ पे मेरा नंबर भी होगा. आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो. मैं आपका इशू सॉल्व कर दूंगा. आप एक बार मैसेज मेल कर देना मुझे. ठीक है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, टेंशन मत लो. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात आप ये समझिए कि एग्जैक्टली ये फायरवॉल होता क्या है. भाई सीधी सी बात है, ये फायरवॉल होता क्या एग्जैक्टली. देखिए, फायरवॉल एक ऐसा नेटवर्क का सिक्योरिटी का डिवाइस होता है जो कि मॉनिटर करता है और कंट्रोल भी करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को. बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ. मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा. बिल्कुल ध्यान से देखना. फायरवॉल एग्जैक्टली क्या होता है. फायरवॉल एक तरीके का ऐसा सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि मॉनिटर भी करता है और कंट्रोल भी करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक. अब ये जो दो वर्ड है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ये बहुत ही बढ़िया वर्ड्स है. इनकमिंग का क्या मतलब होता है, आउटगोइंग का क्या मतलब होता है, इसको बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग. लेकिन पहले आप ये समझिए कि जो भी ट्रैफिक हमारे सिस्टम से होते हुए जाएगा और जो बाहर से दुनिया से कोई भी इंसान हमारे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, इन दोनों को कहते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक. इनकमिंग मतलब जो ट्रैफिक आ रहा है, आउटगोइंग का मतलब जो हमारे सिस्टम से बाहर जा रहा है. ठीक है. बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स. अब ये जो एक लाइन लिखी हुई है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आप ये समझिए कि फायरवॉल एक ऐसा नेटवर्क का सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि कंट्रोल भी कर रहा है और मॉनिटर भी कर रहा है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स. ये इंपॉर्टेंट है. सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मान लीजिए कि आप किसी शॉपिंग मॉल के बाहर गए. शॉपिंग मॉल है, आपने देखा होगा, आप जाते होंगे.
तो शॉपिंग मॉल के बाहर उस सिक्योरिटी गार्ड को ये बता दिया गया है कि भाई मेरी बात समझो, कोई भी इंसान आएगा, अगर वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कपड़े पहन कर आएगा तो उसको इजाज़त मत देना। अगर कोई इंसान आएगा और उस इंसान के हाथ में कोई पिस्टल होगी तो उसको एंट्री मत देना, उसको चेकिंग करना। किसी इंसान के हाथ में कोई हथियार होगा तो उसको एंट्री मत देना। तो उस सिक्योरिटी गार्ड को आपने बता दिया क्या क्या चीज़ें आपको अलाउ करनी है और क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं करनी है। उसी तरीके से हम लोग जब नेटवर्क को सिक्योर करने की बात करते हैं, जब किसी वेब एप्लीकेशन को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं फायरवॉल को। तो फायरवॉल को हम लोग एक प्री डिफाइंड रूल सेट करते हैं कि भाई कौन सा ट्रैफिक हमारे साथ कनेक्शन बना सकता है, कौन सा ट्रैफिक कनेक्शन नहीं बना सकता, कौन से पैकेट को हम लोग अलाउ करेंगे और कौन से पैकेट को हम लोग डिनाई करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग फायरवॉल के अंदर सेट करते हैं। इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? ऑलराइट। It acts as the first line of defense by filtering data packets either by allowing or blocking them on based on rule sets। जो मैंने आपको बात बताई अभी, जो रूल सेट्स हम लोग देते हैं वहाँ पर, उसके बेसिस पर ये क्या करता है, पैकेट्स को इंस्पेक्ट करता है, फिल्टर आउट करता है। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना पैकेट, ये पैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये पैकेट क्या होता है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पैकेट जाता कैसे है, और जाता भी है तो कैसे फायरवॉल उसको डिटेक्ट करता है कि भाई इस पैकेट में एग्जैक्टली है क्या। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डीप लेवल से समझेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। कि आपके डिवाइस से एक दूसरे किसी कंट्री की में कोई बंदा बैठा है, उसको कनेक्शन बनाया आपने, क्या आप बना सकते हो? नहीं बना सकते। और एग्जैक्टली पैकेट जाता कैसे है, हम लोग आज ये भी समझेंगे। सो एग्जैक्टली फायरवॉल्स के ना काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक फायरवॉल का टाइप होता है पैकेट फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। एक होता है स्टेटफुल, एक होता है NGFW। लेकिन मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ सिखाता हूँ। फिलहाल आप इतना समझिए, हम लोग चलते हैं एक लैब के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड वी आर गोइंग टू लर्न अ लैब जिसका नाम है फायरवॉल फंडामेंटल्स। तो बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। हमारे सामने दोस्तों एक लैब है जिस लैब का नाम है फायरवॉल फंडामेंटल्स, ट्राई हैकमी के ऊपर है, जिसका यहाँ पे है 60 मिनट। बट मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो आप जरा देखिए, अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे इस थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि फायरवॉल को हम लोग ना किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने शॉपिंग मॉल के आगे देखा है, बैंक्स के आगे, रेस्टोरेंट्स के आगे हमने देखा है सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं। इसी तरीके से जब हम लोगों के सामने पूरी लाइफ में जब कोई भी ट्रैफिक आता है तो उसको ब्लॉक करने का, अलाउ करने का काम कौन करता है? फायरवॉल। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरनेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है अनवांटेड ट्रैफिक। अनवांटेड ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रैफिक मलिशियस हो सकता है, कोई स्कैमर हो सकता है, कोई ऐसा ट्रैफिक जो मलिशियस पैकेट कंटेन करता है तो उसको ये ब्लॉक कर देगा, और कोई पैकेट है जो उसको अलाउ करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका डायग्राम। तो आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिए, विच सिक्योरिटी सॉल्यूशन इंस्पेक्ट द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक ऑफ अ नेटवर्क और अ डिवाइस, और अ नेटवर्क। बताइए क्या आंसर हुआ इसका? इसका आंसर हुआ गाइज, वेरी गुड, फायरवॉल। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल की। देखिए फायरवॉल्स ना काफ़ी सारे टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है स्टेटलेस फायरवॉल, एक होता है प्रॉक्सी फायरवॉल, एक होता है स्टेटफुल फायरवॉल, एक होता है NGFW। अब ये NGFW का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जरा इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। देखो थोड़ा थ्योरी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल्स को अगर समझना है ना तो थोड़ा थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, टेंशन मत लो। बट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये होते कितने टाइप्स के हैं। पहला होता है स्टेटलेस फायरवॉल। अब ये स्टेटलेस फायरवॉल कहाँ पे ऑपरेट करता है? लेयर 3 एंड लेयर 4 ऑफ द OSI मॉडल। लेयर 3 एंड लेयर 4 कौन से मॉडल्स, कौन से लेयर्स होती हैं बताइए जरा आप एक बार। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई OSI मॉडल बताइए, क्योंकि मैंने OSI मॉडल के ऊपर वीडियो बना रखी है साइबर माइंड स्पेस 2.0 पे, आपने देखा भी होगा। तो बताइए मुझे एक बार, एवरीबडी प्लीज टेल मी गाइज, टेल मी कि भाई ये होती क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, मोहम्मद अबरार हसीब भाई कह रहे हैं कि सर मैंने आपसे टाइम मांगा था, प्लीज़ टाइम बता दें मुझे, 15 तक का टाइम दे पाएंगे मैं पे करूँगा। ठीक है ब्रो, टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। ठीक है, तो आप ज़रा नोटिस कीजिए कि हमारे पास ना फायरवॉल्स के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि एक होता है स्टेटलेस, स्टेटफुल और प्रॉक्सी फायरवॉल्स, और बहुत सारे होते हैं, एक NGFW भी होता है। लेकिन एग्जैक्टली बात यह है कि इन सारे के सारे बीच में डिफरेंसेस कितने हैं, ये कैसे काम करते हैं, ज़रा उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें तो OSI मॉडल के बारे में, तो पहले OSI मॉडल के बारे में लिखता हूँ एक बार, लेट्स गो। तो मैं अगर यहाँ पे OSI मॉडल लिखूँ एक बार आपके सामने, तो अगर OSI मॉडल अगर आप लिखते हो ना, OSI मॉडल लेयर 3 एंड लेयर 4 को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? ज़रा देखो, ऐसे लिखते हो, आसमान
पे सितारे थे, नहीं देख पाए, नहीं देख पाए। PHYSICAL फिजिकल, सबसे ऊपर आएगा एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद आएगा आपका प्रेजेंटेशन लेयर। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आएगा आपका सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, और फिर आपका डाटा लिंक लेयर। आप समझिए जरा मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब भी आपको कोई पैकेट ट्रैवल कर रहा है तो एग्जैक्टली वो किस तरीके से जाता है वो समझाने के लिए एक कंसेप्चुअल मॉडल बना रखा है आपके लिए, ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो अगर कोई एक सेंडर है, अगर कोई एक सेंडर है, तो सेंडर की परस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो उसके लिए पहला लेयर कौन सा होगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको 7 6 5 4 3 2 1। सो अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई लेयर नंबर 3 एंड लेयर नंबर 4, इन दो पे ये ऑपरेट करता है स्टेटलेस फायरवॉल। क्या होता है ये? स्टेटलेस फायरवॉल। जरा समझिए आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। स्टेटलेस फायरवॉल यहाँ पर ये ऑपरेट करता है। इससे फायदा क्या हुआ कि आपको पता चलेगा कि ओएसआई मॉडल को याद कैसे करते हैं। अब जरा समझिए, मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि ओएसआई मॉडल काम कैसे करता है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग फायरवॉल पढ़ रहे हैं। आप ये समझिए कि स्टेटलेस फायरवॉल, अभी जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये काम करता है, कहाँ पर काम करता है ये बताइए। दिस टाइप ऑफ फायरवॉल operates on layer 3 and layer 4 of the OSI model and works solely by filtering the data based on the predefined rules without taking note of the state of previous connection। इसका मतलब जरा आप ये समझिए कि स्टेटलेस का बेसिकली मतलब ये हो गया कि अगर कोई कनेक्शन बनाना चाहता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटलेस के बारे में। स्टेटलेस, स्टेटलेस फायरवॉल किसे कहते हैं? स्टेटलेस फायरवॉल वो होगा कि जब भी आपका कोई पैकेट ट्रैवल करेगा तो ये फायरवॉल क्या करेगा एग्जैक्टली, इसको फिल्टर आउट करेगा, लेकिन ये अपने पास कोई भी प्रीवियस कनेक्शन नहीं रखता, अपने पास प्रीवियस कनेक्शन का डाटा नहीं रखता, इसलिए उसको बोलते हैं स्टेटलेस। कि प्रीवियस कनेक्शन का जो स्टेट टेबल होता है उसका कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं इसके पास। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी के अंदर एग्जैक्टली बात यह है कि आप वहां पर गए, आपको गार्ड ने पूछा कि भाई आपका क्या नाम है, आपने बोला कि सर मेरा नाम राहुल है। उसने कहा कि ठीक है राहुल भाई, आपका रूम नंबर कौन सा है बताइए। आप चले गए। उसके बाद आपको कोई काम की ज़रूरत पड़ी है, फिर आप वापस गए, फिर वापस आने की कोशिश करी, फिर आपने बोला कि भाई मुझे जाने दो। उसने कहा भाई आप कौन? आप बोलोगे भाई मैं अभी तो आया था आपके पास 2 घंटे पहले। आप वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता आप कब आए, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ, मुझे फिर से अपना बैग दिखाओ, मुझे फिर से दिखाओ कि आपके बैग में क्या है और आप कौन हो, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना आईडी दिखाओ, तभी मैं आपको एंट्री अलाउ करूंगा। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा फायरवॉल, एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जो भुलक्कड़ है, उसके पास कोई टेबल ही नहीं है, वो हर पैकेट को एज अ न्यू पैकेट ही कंसीडर करता है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्टेटलेस फायरवॉल। सो अगर आप देखेंगे, सो दिस मीन दैट इट मैच एवरी पैकेट विद द रूल्स रिगार्डिंग ऑफ इट वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द लेजिटिमेट कनेक्शन and it maintains no information on the state of previous connections to make decision for future packets। आपको समझ में आ रही है बात? मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई पिछले जो कनेक्शन बनाया था मैंने वो लेजिटिमेट कनेक्शन था। ड्यू टू दिस these firewalls कैन प्रोसेस द पैकेट क्विकली। इसकी वजह से क्या होता है, उसको जल्दी से प्रोसेस करेगा, क्योंकि भाई बैकएंड में जाकर उसको कुछ टेबल से तो इन्फॉर्मेशन निकालनी नहीं है ना, तो फटाफट करेगा। भाई आप कौन? ठीक है अंदर जाओ। आप कौन? जाओ। कनेक्शन है ही नहीं उसके पास पुराना, कोई टेबल में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। However, they cannot apply complex policies to data based on the relationship with the previous connection। मतलब जो पुराने कनेक्शन बनाए थे उस पुराने कनेक्शन के साथ इसका कोई भी हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज नहीं बना सकते। तो मतलब आप समझ पा रहे हो? सपोज मान लीजिए कि दिस फायरवॉल डिनाइज अ फ्यू पैकेट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। मान लीजिए कि किसी एक सिंगल सोर्स, मान लीजिए कंप्यूटर है, वहां से एक पैकेट गया किसी डिवाइस के पास, और वो क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, डिनाई कर देता है फ्यू पैकेट्स को। आइडियली इट शुड ड्रॉप ऑल द फ्यूचर पैकेट्स फ्रॉम दिस सोर्स बिकॉज द प्रीवियस पैकेट्स कुड नॉट कंप्लाई विद द फायरवॉल्स रूल्स। अब मान लीजिए कि एक आतंकवादी है, एक आतंकवादी आया और उसने बोला कि भाई मुझे इस वाले सोसाइटी में जाना है, और उस गार्ड ने बोला नहीं भाई आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, आपके पास वो सामान है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, आप भाग जाओ। उसने फिर उसको भगा दिया, उसने उसको अंदर आने दिया नहीं सोसाइटी के अंदर। लेकिन वह इंसान फिर से आता है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड को पता है ही नहीं, उसको उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि पिछली बार भी आ चुका है, तो उसको फिर से वही देखेगा। बल्कि होना क्या चाहिए था कि उसको दोबारा से ब्लॉक कर दे, कनेक्शन बनाने से पहले ब्लॉक कर दे भैया, कि भाई पिछली बार जब आप आए थे तो आप एक लेजिटिमेट कनेक्शन नहीं थे और आप हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए हमने आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये क्या करेगा स्टेटलेस फायरवॉल, उसको एज अ न्यू ट्रीट करेगा एवरी टाइम। समझ में आई? हाउएवर द फायरवॉल्स कीप फॉरगेटिंग दिस, मतलब वो बार बार भूल जाएगा इस चीज को।
and future packet from this source will be treated as a new and matched by its rule again. आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, मेरी बात समझ में आई गाइस? भाई देखो, जो जितने बच्चे मैसेज कर रहे हैं ना कि सर हमें आपका बैच बाय करना है, आप जाके मेरी वेबसाइट cybermindspace.com पे बाय कर सकते हो। मैं 1 सेकंड लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके। cybermindspace.com लिखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे लिखो आप एक बार सही से। यहाँ पर लिखने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर आएगी, और ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर जो मेरे बैचेज हैं वो आप दिख जाएंगे। आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे लाइव बैचेज हैं। बग बाउंटी में करना है तो बग बाउंटी में कर लो, अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, राइट। 1-to-1 कोर्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, नीचे है। सो आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं। तो मुझे ज़रा आप एक बार बताइए, ऐसे करके थम्सअप दीजिए एक बार। जब भी मैं पूछूं, बात बोलूँगा ना कि आपको समझ में आया कि नहीं, आप थम्सअप देंगे एक बार। तो स्टेटलेस फायरवॉल बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, ये थ्योरी अब आपके दिमाग में फिट हो गई कि एक ऐसा फायरवॉल जो भुड़क्कड़ है, उसको पता ही नहीं है भाई, उसको हर पैकेट को एज अ न्यू ट्रीट करेगा। इससे फायदा यह है कि पैकेट्स को बार बार हम लोग प्री डिफाइंड रूल के साथ पैकेट्स को बहुत क्विकली हम लोग एनालाइज कर सकते हैं और उसको आगे भेज सकते हैं। एक होता है स्टेटफुल, इसका उल्टा है जस्ट अपोजिट। ये समझदार है, बिल्कुल ये आपकी तरह समझदार है कि अगर किसी ने धोखा दे दिया एंजल प्रिया के अकाउंट से तो वापिस उसके झांसे में नहीं पड़ना है। समझ रहे हो? एंजल प्रिया नाम की एक लड़की आई, आप फेक आईडी बना के आपसे प्यार मोहब्बत करने लगी और उसने आपसे एक रिचार्ज करवा लिया, समझ रहे हो? तो अब आप उसके चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो वही है स्टेटफुल फायरवॉल। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है जरा समझिए। अनलाइक स्टेटलेस फायरवॉल, दिस टाइप ऑफ फायरवॉल्स गो बियॉन्ड फिल्टरिंग पैकेट्स बाय प्रीडिफाइंड रूल्स। इट आल्सो कीप ट्रैक ऑफ द प्रीवियस कनेक्शन। मतलब कि अगर धोखा दे दिया तो भैया फिर से उस बात में नहीं आऊंगा कि मैं, समझ रहे हो, कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। इस बातों में नहीं आऊंगा मैं, अब इस बातों में नहीं आऊंगा भाई, क्योंकि मैं पहले धोखा खा चुका हूँ। अब मेरे पास टेबल है, अब मेरे पास मेमोरी है। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है, ये इसको स्टोर करता है ना स्टेट टेबल। अब मैं इन सबका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, लेकिन थ्योरी इंपॉर्टेंट है भाई, थ्योरी थोड़ा पढ़ लो, अभी इंपॉर्टेंट है। मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा सब चीज़ों का, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी को ऐड कर देता है बाय इंस्पेक्टिंग द पैकेट बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री विद द कनेक्शंस। कि आपने पिछली बार जब कनेक्शन बनाया था इस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ तो आपने क्या किया था, आपको अलाउ किया गया था कि डिनाई किया गया था, इस बेसिस पे वो आपको दोबारा से ट्रीट करेगा। मतलब हर बार आपको दोबारा एक नज़र से नहीं देखेगा। अगर उसने धोखा दे दिया तो आप उसको दोबारा से उसको उसी नज़र से नहीं देखोगे। यह है स्टेटफुल फायरवॉल। सो स्टेटफुल फायरवॉल्स ऑपरेट एट द लेयर 3 एंड लेयर 4 ऑफ द OSI मॉडल। सो सपोज द फायरवॉल एक्सेप्ट करता है एक फ्यू पैकेट्स फ्रॉम अ सोर्स बेस्ड ऑन इस रूल्स। मतलब अपने रूल्स के हिसाब से जो हमने सेट कर रखे हैं फायरवॉल्स के अंदर, वो कुछ पैकेट्स को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो होता क्या है, इन दैट केस इट विल टेक नोट ऑफ दिस कनेक्शन इन अ स्टेट टेबल। तो वो कनेक्शन को नोट कर लेगा कि भाई इस बार ये बंदा आया था इस पर्टिकुलर टाइम पे, इसने कनेक्शन बनाया था और हमने इसको अलाउ कर दिया क्योंकि हमारे रूल्स के खिलाफ नहीं जाता, ठीक है। एंड अलाउ ऑल द फ्यूचर पैकेट्स फॉर दिस कनेक्शन टू गेट ऑटोमेटिकली गेट अलाउड विदाउट इंस्पेक्टिंग ईच ऑफ देम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बार भरोसा कर लिया। अगर आपके सिक्योरिटी गार्ड ने आपको पहचान लिया कि भाई ये राहुल नाम का बंदा है, ये हमारे कॉलोनी में रहता है, तो आपसे बार बार सवाल नहीं करेगा, वो अपना काम कर रहा है बढ़िया। आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप जब जा रहे हो उस गेट की एंट्री से करके तो आपके बैग में क्या है। पहली बार तो उसने आपकी चेकिंग करी थी, लेकिन बार बार चेकिंग नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि इस पर्टिकुलर सोर्स से। और मैं बात कर रहा हूँ ना पैकेट, तो आपके आईपी एड्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली आपके आईपी एड्रेस के साथ जो पैकेट कंटेन होके जाता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। So similarly, the stateful firewalls will take note of the connection for which deny a few packet. अगर उसने मना कर दिया तो based upon this information they will deny all the subsequent packet coming from the same source. मतलब एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से जितने भी पैकेट सेंड हो रहे हैं, अगर उसको ब्लॉक कर दिया तो कभी भी हमेशा ब्लॉक ही रहेगा। जैसे उसने ब्लॉक करके छोड़ दिया और कभी अनब्लॉक नहीं किया तो वही वाला हिसाब है कि भैया ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, बात खत्म। बाकी के फ्यूचर पैकेट्स को भी ये क्या करेगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। दो तरीके मैंने फायरवॉल्स बताया आपको अभी तक, बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आना चाहिए। मैं लाइव आके पढ़ा रहा हूं, मैं रिकॉर्ड करके भी डाल सकता था, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को डाउट्स भी लूंगा। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं हम लोग प्रॉक्सी फायरवॉल्स के बारे में। देखिए प्रॉक्सी फायरवॉल्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द प्रॉब्लम विद द प्रीवियस फायरवॉल्स वाज देयर इनएबिलिटी टू इंस्पेक्ट द कंटेंट ऑफ द पैकेट। पुराने जो दो हमने पढ़े ना, इसमें दिक्कत वाली बात ये थी कि इसमें पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली पैकेट के अंदर है क्या, कि भाई जो पैकेट सेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि आपने अगर किसी नेटवर्क के अंदर जाते हो, कोई आपको कोई रिसोर्स लेना है, मान लीजिए आपको कोई लॉगिन पेज चाहिए
या फिर मान लीजिए कि आपको कोई गवर्नमेंट की एक सेंसिटिव वेबसाइट है, हमारे मंत्रालय की कोई वेबसाइट है, आपको वहाँ जाना है, लेकिन आपको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उस वेबसाइट के ऊपर जो रूल बना रखा है फायरवॉल के ऊपर कि भाई जो भी ट्रैफिक आएगा अगर इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का होगा तो ही अलाउ करना, नहीं तो उसको अलाउ मत करना। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। तो एक बात और भी है कि जो मंत्रालय के अंदर जो इसको एक्सेस कर सकते हैं उनके पैकेट्स को भी वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई एग्जैक्टली लेकर क्या जा रहे हो, आपके बैग में क्या एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे आपकी बहुत कम चेकिंग होती है, आपका बैग चेक कर लेंगे बस बात खत्म। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट जाते हो, अगर आप एयरपोर्ट जाते हो तो आपके बैग को खोल के एक एक चीज़ देखते हैं, सारा सामान देखते हैं कि भाई दिखाओ आपके बैग में क्या है। उसी तरीके से ये प्रॉक्सी फायरवॉल काम करता है, आपके पैकेट को भी इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो फॉर प्रॉक्सी फायरवॉल्स और एप्लीकेशन लेवल गेटवेज एट एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन द प्राइवेट नेटवर्क एंड द इंटरनेट एंड ऑपरेट ऑन द ओएसआई मॉडल का लेयर नंबर 7। अब लेयर नंबर 7 कौन सा है? एप्लीकेशन लेयर। सो यहां पर ये काम करते हैं, दे इंस्पेक्ट द कंटेंट ऑफ द पैकेट एज वेल। तो ये आपके पैकेट को भी देखेगा कि आपके उस पैकेट में एग्जैक्टली कंटेंट है क्या। अगर मैं आपको और आसान तरीके से बता पाऊँ तो लेट्स मी टेल यू कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको कोई रिक्वेस्ट जा भी रही है, कोई पैकेट जा भी रहा है, सो एग्जैक्टली उस पैकेट के अंदर है क्या, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। अगर आप इस डायग्राम को देखो कि जब भी आपको कोई पैकेट जाएगा, कोई रिक्वेस्ट जाएगी भी अगर, तो आपकी उस रिक्वेस्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है गेट रजिस्टर स्टूडेंट अकाउंट, ठीक है, गेट रजिस्टर स्टूडेंट अकाउंट, यूजर जॉन है, पासवर्ड इसका ये है, तो वो चेक करेगा भाई कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली, व्हाट यू वांट, किस वेबसाइट से आ रहा है ये ट्रैफिक, कहाँ से आ रहा है, उसको क्या चाहिए। गेट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसको क्या चाहिए, रिट्रीव कर रहा है वो डाटा को। तो ये देख पाते हैं ये फायरवॉल्स के एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या और आपके बैग में एग्जैक्टली क्या क्या, आपके पैकेट के अंदर एग्जैक्टली क्या है। सो दे इंस्पेक्ट द कंटेंट ऑफ ऑल पैकेट एज वेल। The requests made by users in a network are forwarded by this proxy after inspection and masking them with their own IP address to provide anonymity from internal IP address। आ रही है बात समझ। जैसे कि आपके बहुत सारे बैग हैं, एयरपोर्ट पे गए आप और आपके उस बैग को उन लोगों ने देखा, इंस्पेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि भाई इसको हमने एक रैप में डाल दिया ताकि ये बाकी पैकेट्स को ना समझ पाए कि बाकी पैकेट भी सेम अलग अलग है। मतलब कि आपका आईपी एड्रेस को वो क्या करते हैं, मास्क कर देते हैं। आगे बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। कंटेंट फिल्टरिंग पॉलिसीज कैन बी अप्लाई टू दिस फायरवॉल्स एंड टू अलाउ और डिनाई इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन देयर कंटेंट। ये भी हम लोग देखेंगे आगे कि भाई पॉलिसी के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि भैया अगर ये वाला सामान मिला, आपको उसमें ड्रग्स मिल गए तो भैया उसको बैन कर देगा। उसी तरीके से अगर कोई सस्पिशियस चीज़ मिलती है तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। उसी तरीके से हमारे पास एक और होता है जिसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, और ये अभी तक का टॉप लेवल का है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दुनिया में जितना भी इस्तेमाल होता है गाइज, वो होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, NGFW। अब ये कहाँ से काम करता है? दिस इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ फायरवॉल्स दैट ऑपरेट्स फ्रॉम लेयर 3 टू लेयर 7 ऑफ द OSI मॉडल। राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको? एंड ऑफरिंग डीप पैकेट इंस्पेक्शन एंड अदर फंक्शनैलिटीज दैट एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। सो इट हैज एन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। अभी तक आप लोगों ने देखा, मेरी बात सुनते रहिए ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों ने आज तक YouTube पर ऐसी कभी भी कोई वीडियो नहीं देखी होगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो प्लीज़ सुनते रहिए। अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि फायरवॉल क्या होता है और फायरवॉल का टाइप कितने होते हैं। एक फायरवॉल का टाइप होता है स्टेटलेस, आपने देख लिया, ये क्लियर है हमारा टॉपिक। उसके बाद आपने देखा कि भाई एक स्टेटफुल होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रीवियस कनेक्शन की। फिर आपने देखा कि प्रॉक्सी फायरवॉल जो पैकेट को इंस्पेक्ट भी करता है। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं NGFW, और इसके बारे में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि रियल टाइम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनने की कोशिश कीजिए। अगर कोई इंसान किसी तरीके से किसी बैग में कोई मलेशियस चीज़, कोई डेंजरस चीज़ को स्टोर करके एयरपोर्ट पर जाता है और वो किसी तरीके से वो सारे के सारे पुलिस वाले मिलकर भी उसको फाइंड नहीं कर पाते कि इसमें कोई ऐसी खतरनाक चीज़ रखी हुई है, सुनना ध्यान से मेरी बात, और उसको लेके जाते हैं। लेकिन NGFW में क्या होता है कि अगर कोई पैकेट अगर किसी तरीके से हमारे उस नेटवर्क में आ भी गया, अगर कोई पैकेट सुनते रहना ध्यान से, अगर कोई पैकेट हमारे नेटवर्क में आ भी गया किसी तरीके से बाईपास करके, इलीगल तरीके से अगर बाईपास करके आ भी गया, तो उसके अंदर लगा होता है हमारे पास IDS। यहां से इंट्रोडक्शन होता है IDS का। IDS का मतलब होता है दोस्तों इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसके बारे में बात करते हैं आगे, भी बहुत डिटेल में दिखाऊंगा आप लोगों को, क्या पागल हो जाओगे, कोई कह रहे सर क्या चीज़ बता दिया आपने, भयंकर।
ठीक है, तो ये आईडीएस क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा मलेशियस एक्टिविटीज इन द रियल टाइम। ओहो, मतलब कि ये ब्लॉक करेगा मलेशियस कामों को। अगर आपने मान लीजिए किसी नेटवर्क के अंदर, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने कंपनी में जाके कोई अगर गलत कमांड रन कर दी, कोई एक मलेशियस कमांड रन कर दी, तो आपको तुरंत ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब हो गया वहां पे एनजीएफडब्ल्यू का इस्तेमाल हो रहा है, जो रियल टाइम में चेक कर पाएगा कि कौन कौन सी रियल एक्टिविटीज हो रही हैं एक साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। सो इट ऑफर्स ह्यूरिस्टिक एनालिसिस बाय एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ अटैक एंड ब्लॉकिंग देम इंस्टेंटली बिफोर रीचिंग द नेटवर्क। मतलब एग्जैक्ट नेटवर्क तक पहुंचने से पहले ही हम लोग उसको पकड़ लेंगे। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से एनजीएफडब्ल्यू हैव एसएसएल एंड टीएलएस डिक्रिप्शन कैपेबिलिटीज विच इंस्पेक्ट द पैकेट आफ्टर डिक्रिप्टिंग डैम एंड उसको कोरिलेट करते हैं डाटा के साथ द थ्रेड इंटेलिजेंस फीड टू द इफेक्टिव मेक इफेक्टिव डिसीजंस। आपको समझ में इतनी बात आ गई होगी कि एनजीओडब्ल्यू का क्या काम होता है। भाई एक ऐसा फायरवॉल जिसके पास सारी चीजें हैं। अगर आपको टेबल समझना है, टेबल समझ लो, ये है टेबल। स्टेटलेस फायरवॉल्स, स्टेटफुल फायरवॉल्स, प्रॉक्सी फायरवॉल्स एंड एनजीएफडब्ल्यू, इन सब का हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल भी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख के दे रखा है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हमारे यहाँ पे 4 सवाल हैं। विच टाइप ऑफ फायरवॉल मेंटेन द स्टेट ऑफ कनेक्शंस? बताइए गाइस। ठीक है, विच टाइप ऑफ फायरवॉल मेंटेन द स्टेट ऑफ कनेक्शंस? कौन सा फायरवॉल होता है? ये होता है स्टेटफुल फायरवॉल। बताइए। बहुत बढ़िया गाइस, अच्छे कमेंट कर रहे हो आप लोग। विच टाइप ऑफ फायरवॉल ऑफर्स ह्यूरिस्टिक एनालिसिस फॉर द ट्रैफिक? मतलब खतरनाक लेवल पे इंस्पेक्शन करता है ये भी चेक करेगा कि आपके पैकेट में क्या है, और ये भी चेक करेगा कि आप रियल टाइम में क्या करते हो। अगर आपको उसने अलाउ कर दिया कि भाई जाओ प्लेन में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आपने वहां पर उठने की कोशिश करी, कोई गलत एक्टिविटी करनी, तुरंत दबोच लेंगे आपको। वही काम ये करता है एनजीएफडब्ल्यू। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है आईडीएस एंड आईपीएस का। लोग डायरेक्टली आईडीएस आईपीएस का डेफिनेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई समझो तो एग्जैक्टली आईडीएस और आईपीएस का इस्तेमाल होता कहाँ पर और क्यों करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, फायरवॉल। ऑलराइट गाइस, एंड इसके बाद हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ फायरवॉल इंस्पेक्ट द ट्रैफिक कमिंग टू एन एप्लीकेशन? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं आप। फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल। तो यहां तक हमारा सब कुछ करेक्ट है। अब बात करते हैं रूल्स इन फायरवॉल्स। अभी आप लोगों को सोचा होगा सर ये रूल्स की आप बात कर रहे थे, अब ये रूल्स कैसे काम करते हैं? पहले आप इसको बताइए एक बार। तो अब हम रूल्स की बात करते हैं। देखिए फायरवॉल्स के अंदर जब भी हम लोग रूल्स की बात करते हैं ना, तो हमें कुछ एक चीज़ समझनी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एंड लेट्स गो। तो आपको ये समझना होगा कि जो भी हम लोग रूल्स की बात करते हैं, तो रूल्स के अंदर हम समझते हैं सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, एक्शन, डायरेक्शन, इन सारी चीज़ों को। ऑलराइट, एक सेकेंड, ये देखिए एक बार, ये देखिए एक बार, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस डायग्राम को। ऑलराइट, तो जब भी हम लोग रूल्स की बात करते हैं ना, तो रूल्स के लिए हमें समझना पड़ेगा ये सोर्स एड्रेस क्या होता है। सोर्स एड्रेस का मतलब होता है द मशीन आईपी एड्रेस दैट वुड ओरिजिनेट द ट्रैफिक। एक आपका कंप्यूटर हो गया, वो क्या कहलाएगा? आपका सोर्स एड्रेस। ये सोर्स एड्रेस क्या है? डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? द मशीन आईपी एड्रेस दैट वुड रिसीव द डाटा। अगर कोई सेंडर है तो वो उसका क्या कहलाएगा? सेंडर क्या कहलाएगा? सोर्स एड्रेस। और जहां पर ये जा रहा है कनेक्शन बनाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेस्टिनेशन एड्रेस। ये आपको समझ में आ गया। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक होता है सेंडर और एक होता है डेस्टिनेशन। उसके बाद बात करते हैं पोर्ट नंबर की। तो भाई किस पोर्ट से आप बाइंड करोगे? SSH, FTP और STTP, STTPS, किस पोर्ट नंबर से आप बाइंड करना चाहते हो? RDP, किससे आप बाइंड करना चाहते हो? ठीक है, द पोर्ट नंबर फॉर द ट्रैफिक। एंड प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल करोगे भाई? STTP का इस्तेमाल करोगे? किसका इस्तेमाल करोगे? कौन सा पोर्ट नंबर? तो पोर्ट नंबर हो सकता है यहाँ पे 21, 22, 443, और बताओ 33, बताओ और कौन कौन से पोर्ट नंबर हो सकते हैं? अरे बोलो भाई, 33 भी होता है क्या कोई? तो बहुत सारे पोर्ट नंबर हो सकते हैं आपके लिए। पोर्ट नंबर 80 हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास n नंबर ऑफ पोर्ट्स हो सकते हैं जहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो, एक्शन बना सकते हो। एक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप वहां पे एक रूल बनाते हो कि भाई अगर कोई प्रोटोकॉल ऐसा है, अगर कोई ऐसा सोर्स एड्रेस है जिसको ब्लॉक करना है, दिस डिफाइन द एक्शन दैट विल बी टेकन। तो एक्शन क्या हो सकता है? या तो उसको वो अलाउ करेगा या फिर उसको वो डिनाई करेगा। और डायरेक्शन का मतलब क्या है? इनकमिंग भी हो सकता है या फिर वो आउटगोइंग हो सकता है। इसके बारे में दिखाता हूं कैसे काम करता है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अपने विंडोज के अंदर आके लिखिए यहाँ पे फायरवॉल, लिखिए एक बार गाइस।
आप लोग यहाँ पे आके लिखिए फायरवॉल्स। फायरवॉल को लिखने के बाद आपको एक चीज़ दिखाई देगी यहाँ पर, इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड रूल्स। इनबाउंड रूल्स का मतलब ये है और आउटबाउंड रूल्स मतलब क्या है, दोनों के बारे में समझते हैं एक बार। इनबाउंड का मतलब क्या है, बेसिक ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं देखो यहाँ पे एक रूल बनाता हूँ, मैंने क्लिक किया न्यू रूल के ऊपर, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्रोग्राम पोर्ट नंबर प्रीडिफाइंड कस्टम, मैंने कहा कस्टम रूल बनाना है, मैंने क्लिक नेक्स्ट। मैं चाहता हूँ अगर कि मेरे कंप्यूटर से कोई भी ट्रैफिक अगर इंटरनेट पे जाए तो मैं उसको ब्लॉक कर दूँ, तो ये भी एक तरह का रूल बना सकता हूँ। और मैं अगर चाहूँ कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर कोई भी कनेक्शन ना बना पाए तो मैं वो रूल भी सेट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, देखो मैंने क्लिक किया ऑल प्रोग्राम्स या फिर दिस प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि रूल अप्लाइज टू ऑल कनेक्शन ऑन द कंप्यूटर दैट मैच टू अदर रूल प्रॉपर्टीज, मैंने क्लिक किया नेक्स्ट। और यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि प्रोटोकॉल टाइप कैसा इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बताया ना अभी कि भाई सोर्स एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो प्रोटोकॉल टाइप मैंने लिख दिया यहाँ पे कि भाई मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन चाहिए। और पोर्ट नंबर चाहिए मुझे स्पेसिफिक पोर्ट में डाल देता हूँ मैं, स्पेसिफिक पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 पे कोई भी बात ना कर पाए। और मैंने क्लिक किया नेक्स्ट के ऊपर। अब ये कह रहा है एनी आईपी एड्रेस, कि कोई भी आईपी एड्रेस को क्या करना है। और यहाँ पे दिस आईपी एड्रेस, मैं चाहूँ तो किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को भी यहाँ ब्लॉक कर सकता हूँ कि भाई वो वाला बंदा कनेक्शन ना बना पाए मेरे साथ। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया एनी आईपी एड्रेस और नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये मुझसे कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, एक्शन। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ना, मैं अगर इसका डायग्राम लेके दिखाऊँ एक बार आपको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कि कम दिखाई दे रहा हूँ। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे एक बार कि जरा देखने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्तों, कि यहाँ पे लिखा हुआ है रूल टाइप, कि रूल टाइप सेलेक्ट किया आपने, प्रोग्राम सेलेक्ट किया, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स, स्कोप डिसाइड किया आपने, फिर आप एक्शन की बात कर रहे हो कि आपको अलाउ करना है कनेक्शन को, अलाउ करना है विद द कनेक्शन सिक्योर, या फिर ब्लॉक करना है कनेक्शन को। इसके अलावा फिर उसका आप नाम दोगे, नेम दोगे और आपका काम हो जाएगा। लेट्स गो करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया ब्लॉक द कनेक्शन, नेक्स्ट पे क्लिक किया, डोमेन पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक करते हमारा ये काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे वो बात हमसे कह रहा है कि आप ये सारे काम करते हो। मान लीजिए कि अगर मैंने अलाउ करना है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा सीखने में। मैं पूरी जान लगा दूंगा आज की पूरी क्लास के अंदर कि आपको ये चीज़ सिखा के छोड़ूँ मैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये चीज़ पता ही नहीं होती है। और अभी तो मेन चीज़ बाकी है कि भाई बाईपास कैसे करेंगे। अभी तो फायरवॉल पढ़ रहे हैं हम लोग, लंबी क्लास चल सकती है, अभी लंबी क्लास चल सकती है मेरे दोस्तों, तो अभी समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ, मतलब कि हम लोग इस कनेक्शन को अलाउ कर रहे हैं। ये है सोर्स एड्रेस, अगर सोर्स एड्रेस ये है और डेस्टिनेशन क्या है एनी, तो मतलब ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस कहीं भी जाके टीसीपी पोर्ट का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए पोर्ट नंबर 80 पे क्या कर सकता है, बाउंड कर सकता है। आगे देखते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, अ रूल अलाउ एक्शन इंडिकेट दैट द पर्टिकुलर ट्रैफिक डिफाइंड इनसाइड द रूल दैट बी परमिटेड। For example, let's create a rule with an action to allow all the outgoing traffic from our network for port number 80 used for HTTP traffic to the internet। मान लीजिए कि मेरे घर में कोई एक बच्चा है, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे कंप्यूटर के ऊपर जाने के बाद कुछ भी सर्च करते हैं तो उनको कोई मलेशियस वेबसाइट खुलकर ना आ जाए, तो मैं उसको भी ब्लॉक कर सकता हूँ। या फिर चाहे तो मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ कि भाई वो पोर्ट नंबर 80 पे जा ही ना पाए, पोर्ट नंबर 443 पे जा ही ना पाए, पर्टिकुलर किसी पोर्ट को मैं अलाउ कर सकता हूँ। सुनने की कोशिश कीजिए और देखिए आगे। इसके अलावा अगर मैं डिनाई करता हूं, डिनाई का मतलब क्या है, लेट्स क्रिएट अ रूल विद एन एक्शन टू डिनाई ऑल द इनकमिंग ट्रैफिक ऑन पोर्ट नंबर 22। पूरी दुनिया से अगर पोर्ट नंबर 22 पे अगर कोई भी कनेक्शन बनाना चाहेगा, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, एक्शन लिखा है डिनाई, हम लोग उसको डिनाई कर देंगे। सोर्स क्या है एनी, भाई देखो ये सोर्स और डेस्टिनेशन समझना जरूरी है। सोर्स का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस कहां से है, किसका है, कहां से ओरिजिनेट कर रहा है ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक सामने किसी और इंसान की तरफ से ओरिजिनेट कर रहा था, वो सोर्स एड्रेस हो गया। अगर मैं ट्रैफिक यहां से जा रहा है ट्रैफिक, तो मेरा आईपी एड्रेस क्या हो गया, सोर्स एड्रेस हो गया। ये डिपेंड करता है नजरिए के ऊपर कि एग्जैक्टली वो ट्रैफिक जा कहां से रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखने की कोशिश कीजिए आप लोग कि यहां पर क्या है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या है कि ये अगर कोई भी आईपी एड्रेस डिनाई कर दूंगा मैं उसको, अगर ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आएगा टीसीपी पोर्ट नंबर 22 से बाइंड करने इनबाउंड रूल, तो ये क्या करेगा, इट विल डिनाई ऑल द इनकमिंग ट्रैफिक ऑन पोर्ट नंबर 22। ठीक है, ये क्या करेगा, सारे के सारे ट्रैफिक को ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, डिनाई कर देगा, जो भी पोर्ट नंबर 22 से कनेक्ट करना चाहेंगे। अब आगे चलते हैं। एक होता है फॉरवर्ड करना। फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसा रूल बनाया हम लोगों ने जहां पर हम लोग उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा फॉरवर्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स और यहाँ लिखा डेस्टिनेशन टीसीपी पोर्ट नंबर 80। तो ये क्या करेगा, इट विल फॉरवर्ड ऑल द इनकमिंग ट्रैफिक ऑन द पोर्ट नंबर 80।
टू द वेब सर्वर 192.168.1.8। तो ये करेगा कोई भी ट्रैफिक अगर बनाना चाहेगा, कोई भी कनेक्शन बनाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कि आप सोम पापड़ी का डब्बा किसी को देते हो दिवाली के टाइम पर, तो वो क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है भाई आगे। आपने इसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, फॉरवर्ड कर रहे हैं एक दूसरे को। एग्जैक्टली वही यहाँ पे काम हो रहा है। तो फायरवॉल के अंदर भी हम लोग ऐसा रूल बना सकते हैं कि अगर कोई सोर्स एड्रेस है एनी, तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या करेगा, हम लोगों ने डाल दिया कि भैया कोई भी आएगा कनेक्शन बनाने तो उसको फॉरवर्ड कर देना है इस वाले आईपी एड्रेस के पास। बात खत्म हो गई सीधी। आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है, बताइए एक बार। ठीक है भाई, ट्राइक में 10 खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए भाई, खरीदो। 1 महीने का ले लो, 1 साल का ले लो, मर्जी है, अभी तो ऑफर चल रहा है उसके ऊपर। आई वॉन्ट टू गो टू इनटू ब्लू टीम, डेट्स आई एम आस्किंग। भाई बड़ी जल्दी डिसाइड कर लिया आपने कि आपको ब्लू टीम में जाना है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। पहले पढ़ लो थोड़ा, फिर डिसाइड करना। ठीक है, अब जरा समझो इस चीज़ को कि अगर डायरेक्शनलिटी ऑफ रूल्स किसे कहते हैं। डायरेक्शनलिटी ऑफ रूल्स का मतलब बेसिकली ये है कि वो हम रूल्स बना रहे हैं तो उसको डायरेक्शन क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक होता है इनबाउंड रूल्स। इनबाउंड का मतलब क्या होता है कि रूल्स आर कैटेगराइज एज इनबाउंड रूल्स व्हेन दे आर मीन टू अप्लाई टू इनकमिंग ट्रैफिक ओनली। इनकमिंग ट्रैफिक का मतलब हो गया इनबाउंड। इन मतलब आ रहा है तो उसको बोलेंगे इनबाउंड। आउटबाउंड का मतलब क्या होगा कि दिस रूल्स आर मेड फॉर आउटगोइंग ट्रैफिक ओनली। फॉर एग्जांपल ब्लॉकिंग ऑल आउटगोइंग एसएमटीपी ट्रैफिक फ्रॉम ऑल डिवाइसेज एक्सपेक्ट द मेल सर्वर। इजी। फॉरवर्ड रूल्स बना सकते हैं हम लोग, आपको पता चल गया होगा। इसके बारे में बताओ, विच टाइप ऑफ एक्शन शुड बी डिफाइंड इन अ रूल टू परमिट इट एनी ट्रैफिक। कौन सा एक्शन लोगे आप अगर आपको परमिशन देनी है उसको, तो भाई जल्दी बताओ, लिखो यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स, बताइए एक बार प्लीज गाइस टेल मी। मुझे आप ये बताइए कि अगर आपको किसी रूल को अलाउ करना है ट्रैफिक को, तो क्या करोगे, अलाउ करोगे भाई। यहाँ पे आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है कि आप उसको अलाउ कर रहे हो या डिनाई कर रहे हो। वट इज द डायरेक्शन ऑफ अ रूल दैट इज क्रिएटेड फॉर ट्रैफिक लीविंग अवर नेटवर्क। अगर हमारा कोई नेटवर्क यहाँ से जा रहा है तो क्या बोलोगे उसको, डायरेक्शन क्या होगा, आउटबाउंड हो सकता है वो, आउटबाउंड। एंटर प्रेस करो, करेक्ट हमारा आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई गली नहीं है, टेंशन फ्री। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने एक मशीन में दे रखी है, जिस मशीन का हम लोग इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो हमसे यहाँ पे वही बात बताई गई है कि भाई आप फायरवॉल को बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो, आपके सिस्टम में फायरवॉल लगा ही होता है, जिसको हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। कस्टम रूल्स भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, बता भी रहा है कि आप इस मशीन को स्टार्ट कर सकते हो, तो इसको आप खुद भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो नीचे आते हैं एक बार, लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रूल दैट वाज क्रिएटेड टू ब्लॉक ऑल द इनकमिंग ट्रैफिक ऑन द एसएचएच पोर्ट। ठीक है, जब आप लोग इसको करेंगे ना इस लैब को, तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही ईजी लैब है। चाहो तो मैं इसको करा भी देता हूँ। लेट्स सी, एक सवाल अगर करना ही है तो आप लोगों को करा देता हूँ मैं। अगर मैं लेट्स सी, अगर जरा इसको स्टार्ट करता हूँ एक बार, इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अटैक बॉक्स ना बहुत टाइम ले लेता है यार स्टार्ट होने में, इसलिए दिक्कत होती है मुझे, समझ रहे हो। डेट इज़ वाई आई डोंट लाइक दिस। मुझे कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद है ट्रैक और इन लैब्स को अपने काली मशीन के साथ। तो ज़रा देखते हैं। ऑलराइट, सो मैं अपने आप को उठा के ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर रख देता हूँ मैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे सामने एक मशीन स्टार्ट हो रही है। इस मशीन के ऊपर हमें जाके क्या पता करना है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जरा उन क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, अगर 2-3 मिनट लेगा तब तक मैं आपका कमेंट्स भी देख लेता हूँ। ठीक है, फुलतुस कुमार भाई कह रहे हैं कि सर एक काली लिनक्स की ऐसी क्लास लेकर आई जिसमें सारे के सारे कमांड्स हो। भाई मैं ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुका हूँ, काली लिनक्स का मास्टर क्लास एंड काली लिनक्स का फुल कोर्स, 2 क्लासेस ले चुका हूँ, आप जाके देखिए एक बार मेरे चैनल पे। सर ये पोर्ट नंबर समझ नहीं आया भाई। जब भी आपका ट्रैफिक जा रहा है, अगर कोई रेलगाड़ी जा रही है, जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हो तो पता नहीं चलता आपको कि ये गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पर आएगी। उसी तरीके से आपका ट्रैफिक कहीं से जा रहा है अगर, तो किसी पोर्ट नंबर के थ्रू होते हुए जाएगा। अगर आपको कोई मेल भेजना है तो वो एसएमटीपी मेल के थ्रू होते हुए जाएगा, एसएमटीपी सर्वर के थ्रू होते हुए जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए जाएगा। अगर आप एसएसएच का इस्तेमाल करोगे तो वो सिक्योर का थ्रू होते हुए जाएगा। अगर आप मेरी वेबसाइट को सर्च करते हो तो ये होता कैसे है, मेरी वेबसाइट चल रही है पोर्ट नंबर 443 के ऊपर, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो। हाँ भाई, वोट करने की ज़रूरत नहीं है ऋषु भाई, मैं नेटवर्किंग क्लास लूँगा अगली क्लास में। तो जरा इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी। फिर हम लोग लिनक्स के बारे में भी देखेंगे, फिर हम लोग थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे एक बार। पहले आप ये वाला लैब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोवाइजिंग यूज़र कंटेंट, भाई टाइम ले रहा है काफ़ी, आई डोंट नो वाई कि टाइम क्यों ले रहा है ये। ठीक है,
एग्जैक्टली चलो, तो हमारे सामने क्या है, एक विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है होगा जो यहाँ पर हमें मिलेगा। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाने के बाद देखिए यहाँ पे प्लीज़ वेट फॉर लोकल सेशन, और हमें करना क्या है यहाँ पे, ज़रा देखिए एक बार। और राइट, सो हमें लॉगिन करके दे देगा ये। बहुत बढ़िया भाई, एक बार चल जाए बढ़िया तरीके से ये, क्योंकि ये चलता नहीं है ना ज़्यादातर अटैक बॉक्स। अगर कोई विंडो वगैरह है, भाई मुझसे अगर बात करनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ईजी है। सबका लिंक मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। देखो यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है विंडोज़ बटन के ऊपर। बहुत ही ईजी वे बता रहा हूँ मैं आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऑलराइट, और यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है फायरवॉल, ठीक है। देखो कितना हैंग कर रहा है ये, मेरे सिस्टम में दिक्कत नहीं है, अटैक बॉक्स ही ऐसा है। मैंने कहा ठीक है भाई, यस, ऑलराइट, यस कर दिया मैंने। भाई चल जाए एक बार, इज्जत रख ले आज भाई ट्राई हैक में चल जाए भाई, लैब सॉल्व करनी है, ऑलराइट। सो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फायरवॉल, तो खैर देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। देखो बहुत हैंग करके चलता है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने फिर से इस पर क्लिक किया, फायरवॉल लिखा, ठीक है, एंड लेट्स सी एग्जैक्टली। खुल जा भाई फायरवॉल, आ गया, ये आ गया फायरवॉल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इज्जत रख ली इसने आज, चल तो रहा है थोड़ा थोड़ा OSCP और सिक्योरिटी प्लस, भाई दोनों करने से पहले BSCP क्लियर कर दो, मान जाऊंगा मैं आपको। चलो आगे चलते हैं। तो हमसे यहाँ पे सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ रूल दैट वाज क्रिएटेड टू ब्लॉक ऑल इनकमिंग ट्रैफिक ऑन द SSH पोर्ट। इनकमिंग ट्रैफिक को क्या कर रहा है, SSH पोर्ट के ऊपर ब्लॉक कर रहा है। तो भाई देख लेते हैं उस ट्रैफिक, उसका नाम क्या है, रूल का नाम पूछ रहा है ये। मैंने कहा ठीक है एक बार देख लेते हैं। तो मैंने जरा इसको स्क्रॉल करना स्टार्ट किया इनबाउंड रूल्स के अंदर, क्योंकि इनबाउंड का मतलब क्या है, जो ट्रैफिक आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है, एक को दिखा हमने ब्लॉक करने का। ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है किसको, किसको ब्लॉक कर रहा है, प्रोग्राम एनी एंड पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर क्या है 22। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट नंबर 22। इस पोर्ट नंबर 22 पे ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली, ये कह रहा है कि भाई कोई भी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको हम ब्लॉक कर देंगे। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ब्लॉक, प्रोफाइल क्या है ऑल, इनेबल क्या है यस, एक्शन क्या है ब्लॉक। मैंने कहा ठीक है, और इसका नाम क्या है एग्जैक्टली, इसका नाम है कोर ओपी। मैंने लिखा यहाँ पे CORE कोर ओपी, ऑलराइट, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। फिर हमसे पूछा यहाँ पे अ रूल वाज क्रिएटेड टू अलाउ SSH फ्रॉम सिंगल IP एड्रेस। एक को अलाउ कर रखा है बट उसका एक सिंगल IP एड्रेस है। खैर चेक कर लेते हैं, उसका नाम देख लेते हैं। देखो एक सिंगल IP एड्रेस है, ये कह रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर सिंगल IP एड्रेस के साथ हम कनेक्शन बना सकते हैं। इसको अलाउ कर रखा है इसने। इसका नाम क्या है, इन्फ्रा टीम, इन्फ्रा टीम नाम है इसका, इन्फ्रा टीम नाम है इसका। एंटर प्रेस किया, वेरी गुड। विच IP एड्रेस इज अलाउड अंडर दिस रूल। अच्छा इस IP एड्रेस के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है इसका IP एड्रेस लिख दो हमें। सो 192.168 एंड .13.7 ये हमारा IP एड्रेस है। सारे करेक्ट हो गए आंसर, देख लो एक एक बार में सारे करेक्ट हो गए। वेरी इजी यार, वेरी इजी, ठीक है। एंड इसको ज़रा टर्मिनेट कर देते हैं हम लोग मशीन को, यस टर्मिनेट दिस मशीन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग लिनक्स के IP टेबल्स के बारे में बात करते हैं एक बार, फिर हम लोग देखेंगे IDS IPS हनीपोट्स कैसे काम करते हैं। तो लंबी क्लास चल सकती है भाई, आराम से बैठ कर देखते रहो आप। अब देखते हैं आगे लिनक्स IP टेबल्स। देखो लिनक्स के बारे में अगर आप बात करोगे ना, क्योंकि हमने विंडोज़ एनवायरनमेंट में हमने देख लिया कि विंडोज़ के अंदर हमारे पास फायरवॉल होता है, विंडोज़ का सिक्योर डिफेंडर होता है हमारे पास, और इसमें इनबाउंड और आउटबाउंड का रूल हम लोग बना सकते हैं, कस्टम खुद के ही बना सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। बट लिनक्स के अंदर कैसे करोगे, तो देखो लिनक्स के अंदर क्या होता है कि हम एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं नेट फिल्टर। नेट फिल्टर एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ठीक है, अपने आप को यहाँ ले आता हूँ कोने में, ऑलराइट थैंक यू। नेट फिल्टर इज अ फ्रेमवर्क इनसाइड द लिनक्स OS विद द कोर फायरवॉल फंक्शनैलिटीज इंक्लूडिंग द पैकेट फिल्टरिंग एंड नेट एंड कनेक्शन ट्रैकिंग। ये सारा काम करता है ये। तो इसके टोटल 3 सक्सेसर्स हैं। देखो सम फायरवॉल्स यूटिलाइज द फ्रेमवर्क लिस्टेड बिलो। तो 3-4 दे रखे हैं इसने। एक होता है हमारे पास IP टेबल्स, एक होता है NFT टेबल्स, एक होता है फायरवॉल वोल्डी। तो IP टेबल्स क्या है, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज यूटिलिटी इन मैनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। देखो लिनक्स के अंदर फायरवॉल्स कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल है, मेरी बात समझो। नेट फिल्टर एक फ्रेमवर्क है इनसाइड द लिनक्स OS जिसके अंदर कोर फायरवॉल की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर पैकेट फिल्टरिंग का कम होता है हमारे पास फीचर, नेट करने का होता है, कनेक्शन ट्रैकिंग करने का होता है। सो दिस फ्रेमवर्क सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर वेरियस फायरवॉल यूटिलिटीज़। अलग अलग फायरवॉल्स के लिए जो मेन काम करता है वो यही काम करता है। तो इसका टोटल 3 तरीके हैं हमारे पास। एक है IP टेबल्स जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है NFT टेबल। NFT टेबल क्या है, ये सक्सेसर है IP टेबल्स का, जिसके पास इनहेंस पैकेट फिल्टरिंग की कैपेबिलिटीज होती हैं, जो पैकेट को और ज़्यादा डीपली एनालाइज कर सकता है। जैसे हमने विंडोज में पढ़ा ना स्टेटलेस, स्टेटफुल, प्रॉक्सी और NGFW, वैसा ही यहाँ पे भी है।
सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या है, आईपी टेबल्स, दूसरा क्या है एनएफटी टेबल्स, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक सक्सेसर है आईपी टेबल्स का, एंड इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द नेट फिल्टर फ्रेमवर्क। तो ये सारे के सारे किस फ्रेमवर्क पे बने हुए हैं, बताओ किसे बने हुए हैं, नेट फिल्टर फ्रेमवर्क पे। एक होता है फायरवॉल वोल्डी, दिस यूटिलिटी आल्सो ऑपरेट ऑन द नेट फिल्टर फ्रेमवर्क एंड हैज अ प्री डिफाइंड रूल सेट्स, सो इट वर्क्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स एंड कम्स विद द प्री बिल्ड नेटवर्क जोन कॉन्फ़िगरेशंस। ये तीनों के तीनों है, ज़्यादा इसके बारे में देखो मत, थ्योरी पार्ट है, आगे चलते हैं, थोड़ा मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास होता है एक UFW जिसको बोलते हैं अनकम्पाइलेटेड फायरवॉल। जैसे कि ये बोलता है कि eliminates the complications of making rules in a complex syntax in IP tables or its successors by giving you an easier interface। ये क्या करता है, आपको बहुत ही ईजी कर देता है आपके लिए। UFW जिसको बोलते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल, ये क्या करता है कि आपके लिए बहुत ही क्लीन इंटरफेस ला के दे देता है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आपकी मर्जी है। कैसे करोगे, अगर आपको लिखना है लिनक्स के अंदर sudo UFW स्टेटस, और ये आपको बता देगा कि ये एक्टिव है कि नहीं है। उसके बाद आप लिखोगे sudo UFW इनेबल, तो ये आपको इनेबल करके दे देगा। अगर आपने लिखा sudo UFW डिफॉल्ट अलाउ आउटगोइंग, तो ये क्या करेगा, ये सबको अलाउ कर देगा। क्या करेगा, ये सबको अलाउ करेगा। यू कैन ऑल्सो मेक अ रूल टू अलाउ एंड डिनाई ट्रैफिक कमिंग टू योर मशीन बाय रिप्लेसिंग द आउटगोइंग एंड इनकमिंग, ये करेगा, ये सबको अलाउ कर देगा। अगर आपने लिखा sudo UFW डिनाइड 22 TCP, तो ये क्या करेगा, ये डिनाई कर देगा, और एक रूल बनाकर ऐड कर दिया, इसने रूल बना के ऐड कर दिया। आपने उस सिक्योरिटी गार्ड को बता दिया कि भैया ये रूल है, कोई भी आएगा पोर्ट नंबर 22 पे कनेक्शन बनाने, ब्लॉक कर देना, बात खत्म। sudo UFW अगर आप लिखते हो नंबर्ड स्टेटस नंबर्ड, तो ये आपको बता देगा कि आपने कितने रूल्स बनाए। अब किसी को भी डिलीट करना है तो आप उसका नंबर डालोगे sudo UFW डिलीट, तो वो डिलीट हो जाएगा। कितना ईजी है यार। अब सवाल क्या पूछा गया हमसे कि विच लिनक्स फायरवॉल यूटिलिटी इज कंसीडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ द आईपी टेबल्स। अभी आईपी टेबल्स का सक्सेसर किसको कहा जाता है, अभी बताया मैंने आप लोगों को यार, कितना ईजी है। एनएफटी टेबल्स, तो करेक्ट आंसर। अभी हमसे पूछ रहा है कि व्हाट रूल वुड यू इशू विद द UFW टू डिनाई ऑल द आउटगोइंग ट्रैफिक फ्रॉम योर मशीन एज अ डिफॉल्ट पॉलिसी, और इसको आपको आंसर करना है विदाउट sudo। तो आप क्या करते, आपको क्या करना है, डिनाई करना है ऑल आउटगोइंग ट्रैफिक। क्या करना है, ऑल आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या करना है बताओ, आपको डिनाई करना है, और sudo के बिना जवाब देना है। तो यहां पे क्या लिखोगे, sudo, फिर क्या लिखते हैं आप, UFW, बताओ UFW लिखते, फिर क्या करते। अगर आप ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो ये वाली कमांड पूछ रहा है हमसे ये पूछ रहा है कि भाई अगर आपको किसी को डिनाई करना है तो आप क्या करते, sudo UFW डिफॉल्ट लिखते आप, फिर आप यहाँ पे डिनाई करते, फिर आप करते आउटगोइंग। तो वही हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। sudo UFW डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट, एक सेकेंड, डिफॉल्ट डिनाई करना है, आपको डिनाई करना है सारे ट्रैफिक को, आउटगोइंग, एंटर प्रेस किया आपने, करेक्ट आंसर। यू डिड इट, फायरवॉल्स फंडामेंटल्स हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने में कि फायरवॉल्स कैसे काम करता है, कैसे हम लोग रूल्स बनाते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड क्या होता है, कैसे विंडोज़ का तरह हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम लोग चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली और चीज़ों के बारे में, राइट। तो आप ये समझिए कि फायरवॉल के बारे में अभी तक मैंने जितनी बातें बताई हैं आपको वो यहाँ तक है। अब बात करते हैं ये IDS क्या होता है। ये IDS को किस बला का नाम है भाई, ये IDS के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो ये IDS क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। एंड ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का मॉनिटरिंग सिस्टम है जो डिटेक्ट करता है सस्पिशियस और मलेशियस एक्टिविटीज़ को विद इन अ नेटवर्क और अ सिस्टम। इट इज पैसिव इन नेचर, मीनिंग क्या होता है, इट आइडेंटिफाई एंड लॉग्स पोटेंशियल थ्रेट्स बट डजंट टेक डायरेक्ट एक्शन टू ब्लॉक देम। मतलब ये बात है कि एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, जिस सिक्योरिटी गार्ड ने आपको पूरा स्कैन किया, आपको मॉल के अंदर जाने की एंट्री भी दे दी, लेकिन आप जहां जहां जा रहे हो आपको देख भी रहा है। जैसे ही आपने कुछ गलत हरकत करी तुरंत उसने अलार्म बजाना शुरू कर दिया कि भैया ये देखो ये इंसान आतंकवादी है, इस तरीके से ये कुछ गलत कर रहा है। उसी तरीके से IDS काम करते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। डिटेक्ट कर रहे हैं, इंट्रूजन मतलब कि कोई मलिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं सिस्टम्स के अंदर, ये मॉनिटर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं मलिशियस एक्टिविटी को रियल टाइम में। सो ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है NIDS और एक होता है HIDS। ध्यान सुनना मेरी बात को, तो IDS दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है NIDS और एक हो सकता है आपके पास HIDS। NIDS का मतलब होता है मॉनिटर करेगा ट्रैफिक अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। तो ये नेटवर्क के ऊपर लगे होते हैं। N का मतलब क्या हो गया, नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर ये लगे होते हैं, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो मतलब नेटवर्क के ऊपर जो भी हो रहा होगा उसको मॉनिटर करेगा, बात खत्म। एक होता है होस्ट बेस्ड HIDS,
इसका मतलब क्या होता है, मॉनिटर करेगा एक्टिविटी ऑन स्पेसिफिक डिवाइसेस और सिस्टम्स। ओहो हो, मतलब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरे कंप्यूटर पे भी वो देख सकता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग डायग्राम भी देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। मुझे बताइए कि आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आई हैं कि नहीं, मुझे बताइए। टेल मी गाइज, टेल मी। मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कहा था अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। तो आप बताइए कि ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं या नहीं, आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए। सो रोल्स क्या होता है आईडीएस का? आईडीएस का रोल होता है कि भाई वो थ्रेट को डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा मलिशियस एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग अटैक्स लाइक डीडोस, पोर्ट स्कैनिंग और मालवेयर इन्फेक्शंस। तो आप कुछ भी करते हो, अगर आप पोर्ट स्कैनिंग भी करोगे या फिर आप डीडोस अटैक करोगे, सारे के सारी चीज़ों को ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। तो बड़ा टॉपिक है भाई, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको बाईपास करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे। और दूसरा काम होता है अलर्ट करना, सेंड करेगा अलर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो बहुत बढ़िया, ऋषु भाई हमारे साथ हैं, राम ललित मिश्रा हमारे साथ हैं, ठीक है, विराज ठाकुर हमारे साथ हैं, आर्यन फरहान भाई साथ हैं हमारे, हंटर, ठीक है, रतन गुरुजिया भाई हमारे साथ है, डिंगो सरकार भाई हमारे साथ हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लोग अभी टिके हुए हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे बेहोश हो जाते हैं। सर इतना मत पढ़ाइए। ठीक है, चलो। तो आईडीएस के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई देखो, आईडीएस का बेसिकली काम ये है कि मॉनिटर करेगा रियल टाइम की एक्टिविटीज़ को, और अगर वो नेटवर्क के ऊपर लगा हुआ है तो वो अक्रॉस द नेटवर्क पूरा का पूरा स्कैन करेगा और बताएगा कि भाई कहाँ कहाँ पे मलिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। या फिर हो सकता है कि वो एच हो। एच का मतलब क्या है कि वो होस्ट के ऊपर हो सकता है, कि पर्टिकुलर किसी डिवाइस के ऊपर भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर हो गई? अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर क्या फ़ायदा फिर, अगर कोई आतंकवादी कुछ कर रहा है गलत और मैं सिर्फ उसको चिल्ला रहा हूँ कि भाई ये वो देखो आतंकवादी गलत कर रहा है, कोई उसको रोकने वाला भी तो होना चाहिए, है भाई, कि सिर्फ अलर्ट जनरेट करने के काम हो जाएगा आपका? अगर कोई रियल टाइम में कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मलिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसको ब्लॉक करना भी तो ज़रूरी है। हाँ भाई, कि सिर्फ अलर्ट करके आप छोड़ दोगे? इस वजह से इंट्रोडक्शन होता है आईपीएस का, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जो कि ये क्या करता है, एक स्टेप आगे जाता है और उसको ब्लॉक करने का काम करता है। आईडीएस ने क्या किया, अलर्ट जनरेट किया। आईपीएस क्या काम करता है, अलर्ट जनरेट भी करेगा, रियल टाइम में ब्लॉक भी कर देगा, malicious एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। इट सिट्स इन लाइन विद द नेटवर्क ट्रैफिक, एनालाइजिंग पैकेट्स इन द रियल टाइम एंड प्रिवेंटिंग अटैक्स बिफोर दे कैन अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। टेक डाउन कर दिया भैया, मजा आ गया। चलो, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आईपीएस क्या काम करता है कि रियल टाइम में मॉनिटरिंग भी कर रहा है बट उसको ब्लॉक भी कर रहा है। लेकिन आईडीएस क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर कर भी रहा है, सस्पेक्ट जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको अलर्ट जनरेट कर रहा है, ब्लॉक नहीं कर रहा। ये समझो, ब्लॉक नहीं कर रहा। तो ये भी दो तरीके से हो सकता है, आईपीएस भी दो तरीके से हो सकता है, एक होता है एनआईडीएस और एक होता है एचआईडीएस। ठीक है, एनआईडीएस का मतलब होगा कि एक नेटवर्क पे लगा होगा। अब नेटवर्क पे लगा होगा तो मतलब हो सकता है कौन सा नेटवर्क, लैन मैन वैन जो भी आप पढ़ते हो नेटवर्क। एचआईडीएस का मतलब क्या आ गया, होस्ट पे, तो कोई होस्ट हो सकता है, अभी देखेंगे हम लोग इसके डायग्राम्स भी। तो ये इनके बीच का डिफरेंसेस है कि प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, एक्शन क्या होगा, प्लेसमेंट कहाँ होगी, रिस्पॉन्स टाइप क्या होगा, इंस्पेक्ट, सब कुछ। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको मैं क्या कह रहा हूँ? सो हाउ आईडीएस, आईपीएस एंड फायरवॉल्स वर्क टुगेदर। अब इसी को समझते हैं थोड़ा सा, ये तीनों चीज़ें काम कैसे करती हैं भैया, इसके इस बारे में बताओ एक बार। मैं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूँ। अब तो कोई कोई बच्चा बेहोश हो गया क्या भाई पढ़ते पढ़ते? हाँ जी, मुझे लग रहा है कि कोई बच्चा बेहोश हो चुका है। भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मुझे तो आदत है भाई, आप लोग देख लीजिए। कृष्णा भाई कैसे हो मेरे भाई? चलिए, सो अब हम बात करते हैं कि यार ये आईडीएस, आईपीएस एंड फायरवॉल्स एक साथ काम कैसे करते हैं, ये भी तो ज़रूरी है समझना। ये काम कैसे करते हैं एक साथ? देखिए, फायरवॉल क्या काम करता है, एक तरीके से ये एट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, मतलब कि आप किसी मॉल के अंदर एंट्री कर रहे हो, किसी बैंक के अंदर एंट्री कर रहे हो, किसी आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हो, तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा? सिक्योरिटी गार्ड। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोलेंगे हम लोग? फायरवॉल को। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पार करना है, तो आपने इसको पार कर लिया किसी तरीके से, फिर आपको कौन मिलेगा? आईडीएस, जो कि डीप मॉनिटरिंग करेगा, आपके दोबारा से इंस्पेक्शन कर रहा है। फिर अगर आपने इसको भी बाईपास कर लिया, फिर आपको देखेगा आईपीएस, और फिर भी बाईपास कर लिया तो अगर आपने कोई एक्टिविटी भी करी गलत तो आपको तुरंत ब्लॉक कर देगा। तो अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना।
फायरवॉल्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे जरा समझिए, वंस ट्रैफिक passes through the firewall, the IDS monitor the network and signs of suspicious behavior such as unusual login attempts or malicious scripts. It alert the security team for further investigation if anomalies are detected. अब समझ में आया कि ये सारे काम कहाँ पर होते हैं? ये सारे काम डिफेंसिव साइड में होते हैं, राइट? अब होता है IPS फॉर रियल टाइम थ्रेट प्रिवेंशन। तो सबसे पहले कौन खड़ा हुआ है भाई? ऐसा करके एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है, फायरवॉल। हाँ जी, पहले मेरे से भिड़ो, मेरे को बाईपास कर लिया, फिर आगे जाओगे तो IDS मिलेगा, उससे भिड़ो, फिर उसके बाद जाओगे तो IPS मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें कहाँ होती है नेटवर्क के अंदर? एग्जांपल तो दे रहा हूँ मैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है टुगेदर अभी देखते हैं हम लोग इन चीज़ों को भी। मज़ा आएगा देखने में, बहुत मज़ा आएगा। हाँ जी, बहुत मज़ा आएगा। तो IPS क्या करता है? द IPS वर्क्स इन लाइन विद द नेटवर्क ट्रैफिक टू ब्लॉक थ्रेड्स बाय द फायरवॉल मे हैव बीन मिस्ड। फायरवॉल ने अगर कोई मिस कर दिया, उसको क्या करेगा? देखेगा, एंड इट टेक्स इमीडिएट एक्शन टू स्टॉप अटैक्स सच एज DDoS अटैम्प्ट्स और malware infection और ensuring that malicious activities do not disturb operations. So together these tools create layers of security. The firewall blocks known threats, IDS identify hidden risks, and the IPS prevent real-time attacks. So this integrated approach offers comprehensive prevention from a wide range of threats. I hope आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। When to use a firewall, IDS और IPS कहाँ पे इस्तेमाल करना है? अगर आपको कंट्रोल एक्सेस करना है, पैरामीटर डिफेंस करना है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करो। IDS के लिए मॉनिटर एक्टिविटी फोरेंसिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और IPS के लिए रियल टाइम ब्लॉकिंग और प्रोएक्टिव प्रिवेंशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ मुझे एक बार, यहाँ तक क्लियर है? चलो, अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं और कुछ समझाता हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब जरा पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कुछ दिखाई दे रहा है भाई? हाँ जी, कुछ दिखाई दे रहा है? यह है आपका इंटरनेट बाबू, जहाँ से आप इस्तेमाल करते हो। उसके बाद लगा है आपके पास फायरवॉल, फिर आपका राउटर है जहाँ पर आपकी सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड है, देख रहे हो? फिर आपके घर में क्या है? वाईफाई भी है, आपके घर में और भी वायरलेस के डिवाइसेस भी लगी हुई हैं, तो फायरवॉल यहाँ पे लगा होता है। फायरवॉल फिल्टर डाटा ट्रैफिक यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। और डायग्राम दिखाता हूँ, एक डायग्राम से काम नहीं होगा मेरा भाई, मैं एक डायग्राम नहीं दिखाने वाला आपको, और डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपका इंटरनेट है, ये आपका नेटवर्क का फायरवॉल है, जिसको मैंने बोला अभी NIDS HIDS। समझ में आ रही है बात? कुछ नेटवर्क फायरवॉल क्यों लिखा हुआ है वहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है समझना। NIDS HIDS, ठीक है? अब जरा समझो, अनवांटेड ट्रैफिक को ये ब्लॉक कर रहा है और परमिटेड ट्रैफिक को ये अलाउ कर रहा है। आराम से इंटरनल नेटवर्क आपके पास है ही। और डायग्राम दिखाता हूँ आपको, बढ़िया बढ़िया डायग्राम। ये देखो, ये तीनों चीज़ें कहाँ पर लगी होती हैं, ये तीनों चीज़ें देखो। अब थोड़ा टेक्निकल आ रहा हूँ मैं, अब ज़्यादा डायग्राम एग्जाम्पल ही दूंगा मैं, कहीं आप सोचो कोई भाई रियल लाइफ एग्जाम्पल ही दो। अब थोड़ा टेक्निकल चीज़ें सीख लो एक बार, ठीक है? ये देखो, आपके पास एक होस्ट है, दूसरा होस्ट है, ये एक लैन है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और यहाँ पे कनेक्टेड है आपका फायरवॉल, और ये है आपका राउटर, और ये है आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट से कोई भी आएगा तो राउटर से होते हुए जाएगा फायरवॉल्स को बाईपास करते हुए। दूसरी बात है कि IPS कहाँ लगा होता है? देखो, फायरवॉल के बाद लगा हुआ है IPS। आप इस नज़र से देखो ना, इंटरनेट से देखो एक बार, इंटरनेट से ये नज़र होना चाहिए आपकी, आपकी आंखें यहाँ हैं, आपकी सुंदर सी आंखें यहाँ पर है, यहाँ से देखो इस नज़र से, कि आप गए और आपको सबसे पहले कौन दिखाई देगा? फायरवॉल, फिर दिखाई देगा आपको IDS या फिर IPS। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे आ गया फायरवॉल, स्विच के ऊपर आप अलाउ लगाते हो IDS वगैरह। तो इस तरीके से तीनों चीज़ें काम करती हैं। अगर अब भी समझ नहीं आया, और डायग्राम देख लो कैसे काम करते हैं। ये देख लो, IDS और IPS कहाँ लगे होते हैं, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। और कितना चाहिए मेरे दोस्तों, बताओ और क्या क्या चाहिए आपको? IDS और IPS कहाँ कैसे काम कर रहे होते हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? हाँ जी, सरबाज जी खुश दी। IDS कहाँ लगा होता है? ये अटैकर क्या करेगा? फायरवॉल का बाईपास करेगा, फिर स्विच को बाईपास करेगा। ये IDS ये क्या करेगा? ये उसको अलर्ट जनरेट करेगा, मैनेजमेंट सिस्टम को भेज देगा, और ये कॉर्पोरेट का एक लैन एनवायरनमेंट है जहाँ पर सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। IPS क्या करेगा? IPS कैसे काम करेगा? ये अटैकर है, ये इंटरनेट से आया, इसने फायरवॉल का बाईपास किया, फिर इसने IPS को बाईपास किया। IPS पहली बात उसको यहीं ब्लॉक कर देगा, कहेगा भैया आगे कैसे जा रहे हो, रियल टाइम में ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये रहा स्विच, ये रहा मैनेजमेंट सिस्टम, इसको अलर्ट भी भेज देगा और ब्लॉक भी कर देगा। ये रहा कॉर्पोरेट का एनवायरनमेंट। आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वाले डायग्राम में, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, ये जो ब्लॉक बना हुआ है ना, ब्लॉक कर रहा है इसको, ये जो बना हुआ है ब्लॉक करने का, ये जरा समझो। ये यहाँ पे क्यों नहीं बना हुआ, कहीं IDS में क्यों नहीं बना हुआ, ज़रा बताओ। ये छोटी छोटी बारीकी चीज़ें पकड़ना सीखो एक बार। आपका बर्थडे है कृष्णा भाई, अरे वाह, मैं तो भूल गया था यार भाई। सबके सब कृष्णा भाई को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, कृष्णा भाई को। यहाँ पर है हमारे पास बरूडे कृष्णा भाई, विश करेंगे सबके सब। चलो, हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही आगे बढ़ो, पढ़ाई करते रहो।
ठीक है, मेरी दुआएं हैं आपके साथ। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो। सर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एडमिन ब्लॉक मी फ्रॉम साइबरमैन स्पेस ग्रुप डिस्कशन, प्लीज अनब्लॉक मी। भाई कुछ ना कुछ गलती करी होगी आपने, कुछ बातचीत करी होगी, कुछ लिंक भेजा होगा, कुछ तो गलत किया है तभी ब्लॉक किया है भाई। अगर बिना वजह किया होगा तो मैं आपको वापस ऐड कर दूंगा। भाई सबके साथ विश करो। अरे वाह क्या बात है। क्या बात है भाई, देख रहे हो, ये होता है प्यार तो। ठीक है चलो, बर्थडे विश कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों से बताया कि आईडीएस कैसे काम करता है। आईडीएस आपको अलर्ट जनरेट करेगा और ट्रैफिक को एनालाइज करेगा कौन सा मलिशियस एक्टिविटी है, लेकिन आईपीएस क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आप लोगों को, बताइए एक बार। तो आप लोगों को फायरवॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रैक्टिकल भी देखा हम लोगों ने। अभी मैं आपको और चीज़ सिखाता हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, एक चीज़ नोटिस करी आप लोगों ने, मेरे पास पहले से पीपीटी वगैरह है सब कुछ। मेरे पास अभी भी पीपीटी वगैरह है सब कुछ, ज़रा देखो ये रही पीपीटी आईडीएस आईपीएस के बारे में। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पीपीटी है, देखो कितना सुंदर पीपीटी। लेकिन मैंने पीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि देखो पीपीटी का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जब आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी। ये पीपीटी मैं आप लोगों को भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस पीपीटी को पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया कैसे चीज़ें काम करती है। नॉलेज बिहेवियर बहुत अच्छे नोट्स हैं यहाँ, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइडियाज़ कैसे काम करता है, सारी चीज़ें आगे देखेंगे। फायरवॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह यहाँ पे लिख रखे हैं, फायरवॉल्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन सा लेयर्स पे काम करते हैं, आप पढ़ सकते हो। ये देखो कितने अच्छे अच्छे नोट्स हैं भाई, सब कुछ है, नोट्स भी है, प्रैक्टिकल भी है, ट्राईहैकमी के लैब्स भी हैं, क्या चाहिए आपको, सब पढ़ा तो रहा हूँ मैं। ठीक है चलो आगे चलते हैं। दोबारा से मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर आप लोग देखो कि अभी मैं लाइव आके आपको पढ़ा रहा हूँ, कितना बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ, तो ज़रा सोच के देखो कि अगर आपको लाइव ऐसे ही आके पढ़ाऊँ मैं तो कितना बढ़िया रहेगा। तो इसी तरीके से हमारा बग बाउंटी का वो जो प्रोग्राम है, इसको मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। हमारी लाइव क्लास चलती है बग बाउंटी की, एथिकल हैकिंग की भी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तीनों में से जो भी बैच लेना ले लो, तीनों बैच बेहतरीन है। डिपेंड करता है कि आप किसको अफोर्ड करना चाहते हो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको चाहिए कि भाई सर जैसे आपने आज हमें पढ़ाया, इतने इस टॉपिक को, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपने इतने ईजी वे में बताया, वैसे ही मुझे डेली पढ़ना है तो आप लाइव बैच ले लो। नहीं, अगर आपको रिकॉर्डेड लेना तो रिकॉर्डेड ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। इसके ऊपर ना हमारे पास फायरवॉल्स को अब बाईपास करने की टेक्निक देखते हैं एक बार, फायरवॉल को बाईपास करने की टेक्निक। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नोट्स और भी कितने बढ़िया बढ़िया नोट्स हैं। जरा देखो, प्रॉक्सी के टाइप्स आ गए, कैसे काम करता है, हनी पोर्ट्स वगैरह के बारे में देखेंगे अभी हम लोग, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। बट फिलहाल के लिए आप ये ज़रा समझिए, हमारे पास एक लैब और है जिसका लैब का नाम है लर्न अबाउट फायरवॉल्स। हमारे पास कौन सा लैब है, फायरवॉल्स। तो अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, आपके होश उड़ा के रख देगा ये, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में कोई पढ़ाया नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं, हाँ जी मज़ा आ जाएगा। ठीक है बहुत बढ़िया। चलो मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना एक बार। भाई देखो एवरीबडी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ तक तो आपने देखा फंडामेंटल, लेकिन अब मैं जाऊँगा थोड़ा डीप लेवल पे। ये जो डीप लेवल सिखाने जा रहा हूँ, ये डीप लेवल इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन करके देख रहे हैं इस चीज़ को। मुझे बस आप इतना बताइए कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई हैं कि नहीं, तभी मैं आगे आपको आगे पढ़ाऊँगा। बताइए, यहाँ तक बातें समझ में आई? कोई डाउट हो तो बताओ। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। अब मैं जो चीज़ सिखाने वाला हूँ ना, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगेगा भाई। देखो अगर आप कुछ भी कर रहे हो इस चीज़ के लिए, प्लीज़ नोट्स कॉपी वगैरह लेके बैठ जाओ। बहुत भयंकर चीज़ सिखाने वाला हूँ, बहुत ही भयंकर चीज़। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा पानी पी लूँ भाई, बोलते बोलते बहुत ज़्यादा गला सूख गया है। स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली हम लोग सीखेंगे बाईपास करने के टेक्निक्स क्या क्या होती है। लेकिन बाईपास को समझने से पहले मैं यहाँ पर दो काम करने जा रहा हूँ, सुनते रहना ध्यान से। बाईपास का टेक्निक सीखेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से लगा देते हैं डिस्क्लेमर। ठीक है This channel does not promote or encourage any illegal activities. फिर से लगा दिया डिस्क्लेमर मैंने, ले भाई। अब ज़रा देखो, यहाँ से ज़रा समझना कि मेरे पास ना यहाँ पर एक अटैकर की मशीन है। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक अटैकर की मशीन है जो कि हमारे पास है काली लिनक्स। कौन सी मशीन है दोस्तों, बताओ? काली लिनक्स। भाई 7 बज गए, ठीक है। और हमारे सामने एक टारगेट मशीन है, टारगेट मशीन है जिसका नाम है विंडोज़ का 10 मशीन, विंडोज़ 10 मशीन।
बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर ये कॉन्सेप्ट भाई, मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, ये आपको कोई भी नहीं समझा सकता, मैं गारंटी कर कह सकता हूँ। मैं कोई भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई समझाने का एक तरीका होता है, एक स्किल होती है, और जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ ना अभी, आपके होश उड़ा देगा। अब सुनते रहना ध्यान से। देखो, अटैकर और टारगेट, हमारे पास अटैकर मशीन है काली लिनक्स, हम लोग अटैक करेंगे विंडोज़ 10 की मशीन के ऊपर। हम लोग डीडोस अटैक करना भी देखेंगे, जो मैंने पिछले मॉड्यूल से बता दिया। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग फायरवॉल्स वगैरह को भी बाईपास करते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात आप ये समझिए मेरे दोस्तों, मैं इन सबको कट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ 2 चीज़ों को। वायर शार्क को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने वायर शार्क को स्टार्ट कर लिया। एंड वायर शार्क को स्टार्ट कर लेने के बाद मैंने विंडोज के अंदर स्टार्ट किया है, इथरनेट 0 पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड मेरे पास ये काली की मशीन है, ठीक है। मैं काली की मशीन के ऊपर आने के बाद एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पर आपका CMD करके IP एड्रेस भी देख लेता हूँ, IP कॉन्फ़िग करके। तो मैंने इसका IP एड्रेस देखा, इसका IP एड्रेस है भाई 1.46, ठीक है, ऑलराइट। तो इसका IP एड्रेस क्या है विंडोज 10 की मशीन का। ज़रा देखो एक बार, क्या मैं पिंग कमांड रन करने के बाद मैं इसको रन कर पा रहा हूँ कि नहीं। कैन यू गाइस सी, मैंने यहाँ पे लिखा पिंग, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पिंग कमांड। पिंग करने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे 192.168.1.46, और मेरा ये कौन सा IP एड्रेस है, विंडोज 10 की मशीन का IP एड्रेस है। तो आप ज़रा नोटिस करेंगे एक बार, मैंने इसको किया Ctrl+C, तो आप ज़रा नोटिस कीजिए, देखो ये पिंग कमांड के ऊपर ना मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, बाकियों को तो दिमाग में आएगा भी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई पिंग कमांड के ऊपर इतना क्यों आप बता रहे हो। भाई मेरी बात समझो, मैं इतना बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल रूट लेवल से उठा के लेके जाता हूँ, बिल्कुल रूट लेवल से। मैं भले ही आपको पढ़ा दूंगा कि कैसे बाईपास करते हैं, 10 टेक्निक बता दूंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन टेक्निक समझना इंपॉर्टेंट है, वो डेप्थ समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा पिंग कमांड। अब ये पिंग कमांड करता क्या है, पिंग एक टूल है जो कि एक ICMP पैकेट को सेंड करता है। ICMP क्या मतलब है, ICMP का अगर आप नीचे आएंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, 15 पैकेट को ट्रांसमिट किया गया, 15 पैकेट को इसने भेजा, और 15 पैकेट यहाँ पे रिसीव हुए। क्या हुए, 15 पैकेट रिसीव हुए, 0% पैकेट का लॉस हुआ। ये मैंने यहाँ पे देख लिया, मैंने कहा यार क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब भी आप पिंग कमांड लिखते हो तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने यहाँ पे क्या किया, पिंग लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा पिंग 192.168.1.46। अब बिल्कुल डिटेल में जा रहा हूँ मैं, सुन लो ध्यान से, मिस मत करना प्लीज़। अनिल कुमार भाई अभी रिप्लाई नहीं करूँगा आपका, सुन लो पहले। पिंग कमांड जो है 1 डॉट, इसको मैंने IP एड्रेस को लिखा, तो होता क्या है, यहाँ से ना ICMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ से ना एक इको का एक रिक्वेस्ट जाता है। यहाँ से क्या जाएगा, इको का एक रिक्वेस्ट जाएगा, क्या जाएगा, इको का एक रिक्वेस्ट। और यहाँ से क्या रिप्लाई आएगा, विंडोज 10 से एक इको का रिप्लाई आएगा, क्या आएगा, इको का एक रिप्लाई आएगा। दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ पैकेट, दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ पैकेट। तो वो पैकेट दिखाई कैसे देता है, इस चीज़ को ज़रा देखते हैं एक बार हम लोग। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे फिर से यही कमांड लिख देता हूँ, पिंग कमांड, और विंडोज़ 10 के अंदर आने के बाद मैं इसको इस बार स्टार्ट कर लेता हूँ, और ज़रा देखता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। लेट मी सी कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, कि ICMP के जो पैकेट्स मैं सेंड कर रहा हूँ, लेट्स सी, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मुझे बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ICMP की पैकेट दिखाई दे। तो व्हाट आई कैन डू इज़ बेसिकली, ठीक है, अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, एक सेकेंड भाई, तुम रुक जाओ एक सेकेंड, नीचे आओ, ठीक है। सबसे नीचे आते हैं हम लोग। तो अगर आप नोटिस करेंगे ना मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ज़रा देखिए, जब मैं यहाँ पे पैकेट को सेंड कर रहा हूँ, तो पैकेट को सेंड करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, ज़रा सुनते रहना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ICMP पैकेट को ना बहुत लार्ज अमाउंट में सेंड करूँगा। मैंने लिखा hping3 -s करके -p, और मैंने ये लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस माइनस, देखना एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, माइनस ICMP, ठीक है, ICMP एंटर प्रेस किया, एंड Ctrl+A सूडो एंटर काली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, विंडोज़ 10 की जो मशीन है ना, इस मशीन पे ना मैं अटैक कर रहा हूँ, एक डीडोस अटैक। क्या कर रहा हूँ मैं दोस्तों, एक डीडोस अटैक कर रहा हूँ। और आप ज़रा नोटिस कीजिए एक बार, जब मैंने इसको किया Ctrl+C, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डीडोस का अटैक किया, जहाँ पर इतने लार्ज अमाउंट ऑफ पैकेट ट्रांसमिट हो गए, लेकिन एक भी रिसीव नहीं हुआ। रिसीव ना होने का मतलब क्या है, कि भाई सिर्फ वो पैकेट गया है। तो एक ICMP पैकेट जाता कैसे है, दिखाई कैसे देता है, जरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जरा आप नोटिस कर रहे हैं एक बार, एक सेकेंड, जरा मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ज़रा देखिए एक बार, एक सेकेंड गाइज, इसको ज़रा मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ एक बार,
ठीक है, एक ICMP का पैकेट दिखाई कैसे देता है जरा देखिए एक बार। अगर मैं डीडोस का अटैक करता हूँ, डीडोस का अटैक, मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को उस वाली वीडियो के अंदर, बट ज़रा यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हो ये रहा है दोस्तों मेरे कि हमारे सामने जो ये IP एड्रेस है ना, ये IP एड्रेस है काली लिनक्स का 1.48, और यहाँ से ये जा रहा है विंडोज़ 10 के पास। ये काली है, काली से कहाँ जा रहा है, ये विंडोज़ 10 के पास आ रहा है ICMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए इको का रिक्वेस्ट लेकर। लेकिन हम लोग उसको रिप्लाई करने का मौका नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ये डीडोस का अटैक हो गया। बार बार एक ही रिक्वेस्ट, जरा देखो कितनी बार हमने एक ही चीज़ यहाँ पे भेजी है, जरा देखो एक बार कितनी बार एक ही चीज़ भेजी है। और अगर इस पैकेट को अगर हमें और डीपली एनालाइज करना है तो मैं इस पैकेट पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये पैकेट एक्जैक्टली दिखाई कैसे देगा। जरा देखो एक बार, यहाँ पे जरा देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और मैं यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। आप ज़रा यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, अब आप इसको भी देखिए एक बार बहुत ध्यान से। अगर आप नोटिस करेंगे उस ICMP पैकेट के अंदर एक्जैक्टली था क्या, आप जरा नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा। एक यहाँ पर है सोर्स एड्रेस, SRC का मतलब क्या है, सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, और यहाँ पे है एक डेस्टिनेशन एड्रेस। आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है ये है काली का, और ये है क्या, विंडोज़ 10 की मशीन का जो हमारा टारगेट है। और हमने क्या सेंड किया, ये देखो हमने इको का एक पिंग किया, एक रिक्वेस्ट की हमने, और चेकसम दिखा रहा है, आइडेंटिफायर दिखा रहा है, सीक्वेंस का नंबर हमारे पास है, नो रिस्पॉन्स सीन। नो रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि इसका कोई रिप्लाई नहीं गया। अगर रिप्लाई गया होता तो हमें यहाँ शो भी करता। बट आप जरा नोटिस ये कीजिए कि ये इसको पता है, इसको पता चल रहा है एग्जैक्टली। लेकिन अब रही बात फायरवॉल की, तो भाई फायरवॉल को पता चल जाएगा, सुनते रहना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। आप जरा एक चीज़ ये देखो, आप लोग कुछ नोटिस कर रहे हो, ये जितने भी IP एड्रेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी IP एड्रेस दिखाई दे रहे हैं सारे सेम है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कितने सारे सेम है। मतलब जो आपका टारगेट, जो आपका सोर्स एड्रेस है जहां से ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रहा है, वो ट्रैफिक आपका बिल्कुल IP एड्रेस सेम है। तो कोई भी फायरवॉल इजीली पकड़ सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर IP एड्रेस से एक रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, ब्लॉक कर दो। सिंपल सी बात है। आउटसाइड नेटवर्क पर कैसे काम करता है भाई, ऐसे ही काम करता है, बता चुका मैं ऑलरेडी, सुन लो पहले मेरी बात, ठीक है। होस्ट इज अलाइव, भाई वो बात, वो तो डेफिनेशन हो गया ना कि होस्ट अलाइव है। अब मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी IP एड्रेस शो कर रहा है आपको, जितने भी IP एड्रेस, ये सब कुछ आप देख पा रहे हो कि भाई एक ही है। अब जरा नोटिस करना मेरी बात को। आपको लग रहा है कि मैं आपको डीडोस अटैक पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको फायरवॉल इविजन टेक्निक पढ़ा रहा हूँ। अभी समझो, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक रास्ता तय करके जाना पड़ेगा, एक सफ़र तय करना पड़ेगा, वो सफ़र दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो कितने सारे IP एड्रेस सेम टू सेम है, और वो हमारा है इस टारगेट, हमारा जो है अटैकर मशीन का। तो अगर फायरवॉल लगा हुआ है तो वो फायरवॉल भाई देख सकता है कि इस पर्टिकुलर IP एड्रेस से एक ही चीज़ बार बार भेजी जा रही है। चाहे यहाँ पे सिनफ्लड अटैक करो, चाहे आप TCP अटैक करो, चाहे SMP करो, कुछ भी करो, पिंग ऑफ दैट अटैक करो, आपकी मर्जी है। तो भाई कोई क्या ऐसा तरीका है जिस तरीके से मैं कुछ ऐसा करूं कि ये फायरवॉल पकड़ ना पाए? मतलब ये IP एड्रेस आपका मिल गया तो भाई आपके घर तक पहुंच जाएगी पुलिस फिर, अगर आपने कोई गलत एक्टिविटी करी तो। और जिनको लगता है कि मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, आपको शायद कुछ पता नहीं है अभी, तो मैं आपको ऐसा क्या कह रहा हूँ कि आपका IP एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है फायरवॉल को, और फायरवॉल के अंदर ये रूल बना रखा होगा कि एक पर्टिकुलर IP एड्रेस से अगर एक साथ इतनी सारी रिक्वेस्ट आएगी तो तुरंत ब्लॉक कर देना। तब क्या करोगे? तो ऐसे टाइम पर हमें ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि फायरवॉल को बाईपास कैसे करें, और फायरवॉल को बाईपास करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, और वो टेक्निक्स मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अब ज़रा नोटिस करना कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोना डू। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ट्राईहैक को ओपन करता हूँ, ठीक है, और ज़रा दिखाता हूँ मैं आपको कि एग्जैक्टली करते कैसे हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि इवेजन वाया द, ठीक है, एक नीचे आते हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे, ज़रा देखो एक बार, हम लोग अटैक करने के लिए ना काफ़ी सारे अटैक करेंगे। ज़रा देखो मैं आपको बताता हूँ इविजन करने की टेक्निक। सबसे पहली टेक्निक जो हम लोग सीखने वाले हैं इविजन करने के लिए वो है डिकोय टेक्निक। कौन सी टेक्निक दोस्तों? सयान जरीद भाई आपको रिप्लाई मिलेगा, वालेकुम अस्सलाम। ये देखो डिकोय अटैक देखेंगे हम लोग। डिकोय क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। देखो फायरवॉल को इवेज करने के लिए बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके। दूसरी बात, अगर आप लोग nmap से स्कैनिंग करते हो, भाई मुझे सच सच बताना एक बार, अगर आप nmap से स्कैन करते हो उस पर्टिकुलर IP एड्रेस को, nmap लिख के अगर आपने लिख दिया यहाँ पे 192.168.1.46 अगर आपने लिख दिया, तो भाई वो सामने बैठा हुआ इंसान देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो।
मैंने आपसे बताया था ये वाली बात कि आप डीडोस का अटैक करो चाहे पोर्ट के स्कैनिंग करो, वो सब कुछ देख सकता है कि आप किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आ रहे हो, वो देख सकता है और आपको ब्लॉक भी कर सकता है। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये कुछ टाइम लेगा और स्कैन करके बता देगा कि भैया कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। ये बात समझ सबको पता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे डिकोय टेक्निक, फिर हम लोग सीखेंगे प्रॉक्सी, फिर हम लोग सीखेंगे अपने आईपी एड्रेस को, मैक एड्रेस को कैसे स्पूफ करना है, फिर फिक्स सोर्स पोर्ट नंबर भी देखेंगे हम लोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि डिकोय का मतलब क्या होता है। डिकोय का मतलब आप समझिए, डिकोय का मतलब होता है कि आप अपने स्कैन को छुपा सकते हो डिकोय आईपी एड्रेसेस के साथ। मतलब ज़रा आप ये समझिए कि जब मैंने स्कैनिंग करी यहाँ पर, फॉर एग्जांपल लेट्स गो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लियर किया, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, ठीक है। यहाँ पे पैकेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक बार स्कैनिंग करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक बार स्कैनिंग करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा एन मैप, ठीक है। और यहाँ पे आके लिख दिया मैंने एक एन मैप्स के साथ माइनस करके एग्रेसिव स्कैन कर लेते हैं एक बार, -A एग्रेसिव स्कैन कर लेते हैं एक बार, ऑलराइट। और माइनस करके हम लोग लगा देते हैं T5, ठीक है, कि भाई सबसे ज़्यादा T5, और एंटर प्रेस कर दिया मैंने। उस तरह देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या करेगा। मैंने बहुत ही सिंपल कमांड लगाई है, एक एग्रेसिव स्कैन किया है मैंने, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिटेक्ट करेगा, सर्विस को भी, सर्विस के वर्जन को भी, सारा काम करके लाके देगा। और T5 फ्लैग लगा दिया मैंने। अब ज़रा नोटिस करना, अगर आप विंडोज 10 के अंदर आओगे तो आपको दिखाई देगा कि देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है, यहाँ पे भयंकर लेवल की स्कैनिंग हो रही है। जो भी पैकेट ट्रैवल कर रहे हैं वो सब आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी स्कैनिंग कर रहे हो आप, वो स्कैनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि वाई शहर में कौन सा पैकेट ट्रैवल कर रहा है, क्या हो रहा है, आप सब कुछ देख सकते हो। और इसके अंदर आ जाओ एक बार, आप देखो यहाँ पे सारी स्कैनिंग कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। अभी रिपोर्ट ला के दे देगा आपको एन मैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई कौन सी स्कैनिंग, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, एवरीथिंग यू कैन सी राइट ओवर देयर, राइट। अभी मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, अभी तो बहुत मज़ा आएगा देखने में। पहले इसको होने देते हैं एक बार, ठीक है, इसको होने देते हैं एक बार। एंड अगर मैं -V लगा दूँ एक बार, अगर मैं यहाँ पे -VV लगा दूँ, -VV सेकंड लेवल का वर्बोज, तो देखो ये बताएगा कि भाई कौन कौन से पोर्ट को स्कैन कर रहा है। देख लो ये कौन कौन से पोर्ट को स्कैन कर रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है यहाँ पे एक बार। और यहाँ पे हमें वो चीज़ नोटिस भी हो रही है। मैंने कर दिया इसको स्टॉप, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने कर दिया इसको Ctrl+C। अब जरा देखना मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर आके जरा नोटिस किया कि भाई यहाँ पे चीज़ें हो क्या रही हैं। एक सेकेंड, ये देखो जरा एक बार, आप एक बार ज़रा ये देखो, आप बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज़ को। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने अगर पोर्ट की स्कैनिंग करी है, तो पोर्ट की स्कैनिंग करते वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी पैकेट यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, वो पैकेट आपको दिखाई दे रहे हैं, और किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से दिखाई दे रहे हैं। ज़रा देखो यहाँ पे, ये देखो सारे के सारे आईपी एड्रेस आपको दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे क्या है, सेम, सारा का सारा आईपी एक ही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ कि आप अपने आईपी एड्रेस को अलग अलग डिकोय आईपी एड्रेस में छुपा सकते हो। तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे एन मैप माइनस का SS -D। आपको ना एन मैप एक पावर देता है कि आप अपने आईपी एड्रेस को छुपा सकते हो किसी डिकोय आईपी एड्रेस के बीच में। तो कैसे करोगे, मैं वही काम करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे वही वाली कमांड इस्तेमाल करूँगा। मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, मैंने Ctrl+C किया, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसको छुपा दूंगा इस आईपी एड्रेस के बीच में। ज़रा देखो मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपना आईपी एड्रेस 192.168.1.46 लिख दिया मैंने। और कोई कमांड बोलनी थी यहाँ पे लिखने के लिए, और हमने यहाँ पे कमांड लिख दी, ठीक है। ये पूरी कमांड लिख देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ तक मैं ले लेता हूँ इस चीज़ को, यहाँ तक Ctrl+C, ठीक है। आप ज़रा नोटिस करेंगे एक बार कि मैं यहाँ पे इस वाली कमांड को ले लेता हूँ, और इसका क्या डाल देता हूँ मैं 192.168.1.46। ज़रा इस वाली कमांड को देखो, आपने कभी ये वाली कमांड देखी नहीं होगी आज से पहले। इस वाली कमांड को ज़रा देखो। इस वाली कमांड का मतलब ये है, क्या संभव है कि आईपी एड्रेस ना की जाए किसी तरीके से, आईपी एड्रेस ना जाए? भाई कैसी बात कर रहे हो, आईपी एड्रेस ना जाए उसका तरीका बता रहा हूँ ना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप डिकोय भी कर सकते हो। डिकोय का मतलब ये है कि आपका आईपी एड्रेस इन अलग अलग आईपी एड्रेस के बीच में छुप के जाएगा। कहा जाएगा छुप के जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मी का मतलब है कि यह आपका ओरिजिनल आईपी एड्रेस है, लेकिन आपने इसको इन आईपी एड्रेस के बीच में छुपा दिया। तो पहले जो आपको रिपोर्ट दिखाई दे रही थी जहां पर आपके एक ही आईपी एड्रेस दिखाई देता है साइड में, अब जरा देखना क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको बार क्लियर कर देता हूँ। लेट्स कट दिस आउट। सो कट करते हैं, क्विट विदाउट सेविंग। इसको दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। वायर शार्क एंटर प्रेस किया, एंड देन लेट्स स्टार्ट दिस अगेन, ऑलराइट। तो स्टार्ट करने से पहले एवरीथिंग इज़ परफेक्ट।
दोबारा क्लिक किया मैंने एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, अब ज़रा देखना क्या होने वाला क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना एक बार। इसने स्कैनिंग कर दी। यहाँ पर आके जरा इसको स्टॉप करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं एक बार, स्कैनिंग के रिपोर्ट को देखते हैं एक बार। लेट्स गो, लेट्स सी द रिपोर्ट, लेट्स सी द रिपोर्ट। जो भी हमने स्कैनिंग करी है अभी तक, ज़रा उस स्कैनिंग को देखते हैं। देखना आपके होश उड़ जाएंगे देख के अभी। अब ज़रा देखो, पहली बात ज़रा देखो, जब हमने पहली दफ़ा स्कैनिंग करी, ज़रा मैं इसको रफ कर देता हूँ। जब हमने पहली दफ़ा स्कैनिंग करी थी, नॉर्मल स्कैनिंग, तो उस टाइम पर दिक्कत वाली बात ये थी कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान या फिर फायरवॉल भी देख सकता है कि भाई इस वाले पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से बार बार एक ही रिक्वेस्ट आ रही है, ये रिक्वेस्ट आ रही है, सिन पैकेट आ रहे हैं बार बार, इसको ब्लॉक कर दो, खत्म मामला। लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह है कि आपने क्या किया है, आपने किया है डिकोय अटैक। डिकोय में क्या होता है कि आपका आईपी एड्रेस, अब जरा देखो कहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा है कहीं? आपका दिखाई दे रहा है कहीं, बताओ? दिख रहा है आपको कहीं पे भी? नहीं दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि सर इसमें तो अब बहुत सारे आईपी एड्रेस आ गए, ये भी आईपी एड्रेस आ गया, ये भी आईपी एड्रेस आ गया। अब ये वाला हमारा ओरिजिनल है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला हमारा ओरिजिनल है। अब आप नोटिस करोगे कि अगर कोई इंसान बैठा हुआ है ऐसे कुर्सी पे अपने और देखेगा कि हाँ हो रहा है, ये इतने सारे आईपी एड्रेस काम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं बता सकते कि भाई साहब ये जो आईपी एड्रेस ये फेक है, ये तो हमने हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, ये तो हमारे सिस्टम का है भी नहीं, ये तो हमारे सिस्टम का है भी नहीं। हमने अपने आईपी एड्रेस को छुपा दिया डिकोय आईपी एड्रेस के साथ, फेक आईपी एड्रेस के साथ छुपा दिया। कितना बढ़िया टेक्निक है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल टेक्निक होगी भाई। और देखते हैं, हम आपको और टेक्निक सिखाता हूँ। तो डिकोय का बेसिकली मतलब ये होता है कि हाइड योर स्कैन विद डिकोयज, यूजिंग डिकोयज मेक योर आईपी एड्रेस मिक्स विद अदर डिकोय आईपी एड्रेस। आपके मेन आईपी एड्रेस को छिपा दिया गया अलग अलग डिकोय आईपी एड्रेस के साथ, ताकि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द फायरवॉल एंड द टारगेट्स टू नो वेयर द पोर्ट स्कैन इज कमिंग फ्रॉम, कि भाई पोर्ट स्कैनिंग किस आईपी एड्रेस से हो रही है, किसको ब्लॉक करना है। अगर उसने उस वाले को ब्लॉक कर दिया जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, हमें दिक्कत ही नहीं, ब्लॉक कर दो, तो फेक आईपी एड्रेस तो डिकोय है। जो मेन आईपी एड्रेस है उससे तो स्कैनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, एनजीएफडब्ल्यू इसको डिटेक्ट कर सकता है नहीं? बहुत अच्छा सवाल है भाई, कर सकता है, लेकिन इसको भी बाईपास कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हो। हाँ सवाल पूछो, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ मेरे दोस्तों। इतनी बड़ी बड़ी मॉनिटर्स क्यों लगा रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए लगा रखे हैं। मुझे तो एक ही, मुझे अपने लैपटॉप पे काम करना होता है, ये बड़े बड़े मॉनिटर क्यों लगा रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग यहाँ पे कमेंट करो, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, इसलिए। अब मैं आपको और टेक्निक सिखाता हूँ। तो पहला टेक्निक आपने देखा डिकोय अटैक, डिकोय से हम लोग किस तरीके से फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इसके अलावा अब आपके पास दूसरा तरीका होता है, जरा देखो, इसने भी एग्जाम्पल के बता रखा है कि देखो अलग अलग आईपी एड्रेस के बीच में छुपा दिया। इसके अलावा आपके पास आता है, लेट्स मी शो यू, इसके अलावा आपके पास एक और आता तरीका, वो है रैंडम। आपने नोटिस किया होगा कि अब जो आपको आईपी एड्रेस दिखाया जाता है वो दिखाई दे रहा था 10 के साथ। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अब आप बोलोगे अरे सर ये तो क्या बात बता दिया आपने, यहाँ पे तो 10.10 लिखा हुआ है और यहाँ भी 10 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक अलग है। तो कोई पकड़ सकता है कि भाई ये अलग है और बाकी दो सेम है, तो हो सकता है कि यही वाला हो। तब क्या करोगे? तब भाई हम लोग रैंडम आईपी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रैंडम आईपी। लेट मी शो यू एग्जैक्टली हाउ डू वी डू दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोना डू, जरा देखना बिल्कुल ध्यान से। मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको फिर से क्लोज कर देता हूँ या फिर इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, ओपन सेव क्लोज, ठीक है, कंट्रोल विदाउट सेविंग, ठीक है। एंड मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार रेडी कर लेते हैं अपने आप को। कंट्रोल एल किया, मैंने लिखा nmap माइनस का SS स्कैन माइनस करके PN माइनस करके D, मैंने लिखा यहाँ पे माइनस करके D, जरा देखो एक बार। और यहाँ पे हम लिख दिया एक आईपी एड्रेस 192.168.1.46। ऑलराइट, अब जरा देखो एक बार होने वाला क्या है। -D करके हमने इसको बोला कि भाई तू डिकोय भी ऐड कर दे, और RND का मतलब है, बताओ क्या मतलब इसका, रैंडम आईपी एड्रेस। तो हम लोग रैंडम आईपी एड्रेस के साथ साथ मिक्स कर देंगे अपने आईपी एड्रेस को, ताकि कोई पहचान नहीं पाएगा। यहाँ पे तो हो सकता है कि फायरवॉल पकड़ ले कि अरे भैया हमें पागल समझते हो क्या आप, कि आपके पास तो दो आईपी एड्रेस 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, अब मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि आपका 192 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, आ जाओ देखते हैं एक बार। तो जैसे इसको एंटर प्रेस करने से पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वायर शार्क, मैंने इसको स्टार्ट किया। एंड यहाँ पर आने के बाद कालीन इसके अंदर आए, हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, और ज़रा नोटिस करना कि यहाँ पे होने वाला क्या है। इसने स्कैनिंग कर दी, हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप किया। अब वापस आते हैं, उस सारी की सारी रिपोर्ट्स को देखते हैं एक बार। लेट्स सी, यहाँ पे हमारी सारी स्कैनिंग हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे ज़रा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे हम ले लेते हैं।
अब ज़रा स्क्रीनशॉट में ज़रा देखो, पहले आईपी एड्रेस में आप पकड़ पा रहे थे कि अरे सर हमें तो अब दिखाई भी दे रहा है कि आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन अब ज़रा देखना, अब ज़रा देखना आपका आईपी एड्रेस कहाँ पर है। बिल्कुल ही रैंडम आईपी एड्रेस आ गए दोस्तों, ये ज़रा देखो एक बार, बिल्कुल ही रैंडम आईपी एड्रेस, ये देखो एक बार, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल ही रैंडम आईपी एड्रेस, ये देखो 138, 190, 192, 138, पकड़ नहीं पाएगा। आप बता दो कि कौन सा आईपी एड्रेस आपको देख के पता चल रहा है कि हमारे काली का है, हमारे टारगेट मशीन का है, सॉरी अटैकर मशीन का है, बताओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आई मीन इट्स कन्फ्यूज ब्लू टीमर, एग्जैक्टली, हाँ भाई बिल्कुल सही बात बोली आपने, बहुत बढ़िया भाई। क्लिंटन कुमार साहू भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। सर डिकोय का जो कोड है वो समझा दीजिए, सही से समझ नहीं आया, फिर से समझा देता हूँ भाई डिकोय कैसे काम करता है। आपने साथ क्लास लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, तो ज़रा आपने नोटिस किया कि यहाँ पे देखो कितने रैंडम आईपी एड्रेस आ रहे हैं, कितने रैंडम आईपी एड्रेस आ रहे हैं, देख रहे हो आप भाई। देखो पिछले मैं शायद 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को नॉन स्टॉप। और ज़रा देखो, और ज़रा देखो, एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने कुछ नोटिस किया कि यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं, बताइए एक बार, हाँ जी बताइए। आपको शायद समझ में आ गया होगा, कहाँ गया, लेट्स सी, ठीक है। देखो किसी बंदे ने कमेंट किया था कि सर माइनस एफ का क्या मतलब है। माइनस एफ का बेसिकली मतलब मेरे भाई ये है कि वी लिमिटेड अवर सेल्व्स टू द 100 मोस्ट कॉमन पोर्ट्स। हम लोग अपने आप को लिमिट कर देते हैं, इसलिए हम लोग लगाते हैं माइनस एफ करके कि भाई टॉप 110 मोस्ट कॉमन पोर्ट्स को स्कैन करना, बाकी मत करना यार। 65,535 पोर्ट्स हैं, कितने स्कैन करोगे, इसलिए हमने लिखा है माइनस एफ, राइट। क्लियर हो गया मेरे भाई। और देखो आगे लाइव का यही फायदा है आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकता हूँ मैं। अब जरा देखो, डिकोय आप लोगों ने देख लिया, रैंडम आप लोगों ने देख लिया, इसके अलावा हो सकता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब क्या है कि ऐसी चीज समझ लीजिए, प्रॉक्सी का थोड़ा यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको डायग्राम करके बना के। देखिए, यूजिंग एन HTTP सॉक्स प्रॉक्सी रिलेइंग द पोर्ट स्कैन वाया द प्रॉक्सी हेल्प यू टू कीप योर आईपी एड्रेस अननोन। अब यहाँ पे कुछ भी कितना भी छुपा लो, कितना भी छुपा लो आप लोग, आपका रियल आईपी एड्रेस शो कर रहा है। ये रहा हमारा रियल आईपी एड्रेस, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये रहा हमारा रियल आईपी एड्रेस, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। कितना भी छुपा लूँ मैं अलग अलग रैंडम आईपी एड्रेस के बीच में, डिकोय के बीच में, हमारा रियल आईपी एड्रेस शो कर जाएगा, उसको शो कर जाएगा, फायरवॉल डिटेक्ट कर लेगा। वो जो SIM डैशबोर्ड में देखते हैं, सारा लॉग्स मॉनिटर करते हैं, वो देख लेंगे भाई कि क्या काम कर रहे हो आप। लेकिन प्रॉक्सी की मदद से नहीं कर सकते। प्रॉक्सी में क्या होता है कि दिस टेक्निक अलाउज यू टू कीप योर आईपी एड्रेस हिडन while द टारगेट लॉग्स द आईपी एड्रेस ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। तो आप एक प्रॉक्सी सर्वर लेते हो एंड यू कैन गो थ्रू दिस रूट यूजिंग द nmap ऑप्शन, जहां पे आपको माइनस माइनस प्रॉक्सीज लगाना है, ठीक है। जैसे कि आप लगाओगे nmap माइनस 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 ss माइनस pn माइनस माइनस प्रॉक्सीज और प्रॉक्सी का URL दे दोगे, तो आप एक प्रॉक्सी का सर्वर स्टार्ट कर सकते हो और माइनस एफ करके मशीन की आईपी, और ये क्या करेगा, सेंड करेगा ऑल पैकेट वाया द प्रॉक्सी सर्वर यू स्पेसिफाई। नोट दैट यू कैन चेन प्रॉक्सीज यूजिंग अ कॉमा सेपरेटेड लाइंस। तो आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आई बात समझ, तो आप प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर लो, वेरी इजी। और आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, स्पूफ कर सकते हो मैक एड्रेस को। अब ये कहोगे आपके, अरे सॉरी सारी चीज़ दिखा दो भाई, जरा देखो एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो टॉपिक्स है ना भाई, ये जो टॉपिक देखो 180 मिनट की लैब है, 180 मिनट के, 1.5 घंटे की मैं आपको कब से पढ़ा रहा हूँ। और ये पूरी की पूरी लैब, ये मत कहना कि सर इसको पूरी लैब करा दो, ठीक है, ये आगे कर लेंगे हम लोग जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो 2.0 पे जाके देख लेना, इतनी बड़ी बड़ी लैब्स है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगा आपको। प्रॉक्सी समझ में आ गया। स्पूफ मैक एड्रेस का मतलब क्या होता है, तो आप अपना मैक एड्रेस भी स्पूफ कर सकते हो। करने का तरीका क्या है, nmap आपको देता है, देखो कुछ भी नहीं करना है, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। जरा दिखाता हूँ मैं आपको, देखो आप यहाँ पे लिखो मैन nmap, एंटर प्रेस करो, और नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, आपको देखो क्या क्या चीज़ दिखाई देंगी। नीचे आने के बाद ऑप्शन के समरी, यहाँ पे है ऑप्शन के समरी, नीचे और आ जाओ, और नीचे आ जाओ, मैं वो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और इसको क्यूट करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अब ज़रा देखो, नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा मेरे दोस्तों कि आपको यहाँ पे फायरवॉल को इवेज करने की टेक्निक्स बता रखी हैं। ज़रा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। nmap के ऊपर आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा इस चीज़ को, ज़रा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ो, पढ़ो तो एक बार। फायरवॉल आइडियस इवेजन एंड स्पूफिंग। nmap के आगे अगर आपने -f लगा दिया, -d लगा दिया, तो डिकोय कर देगा। -s लगा दिया तो आपने स्पूफ कर देगा आपके सोर्स के एड्रेस को। -e करके आपके क्या कर देगा, चेंज कर देगा। -g करके अलग काम कर देगा। माइनस प्रॉक्सी करके आप URL दे दो, आपका रिले करेगा कनेक्शन थ्रू द प्रॉक्सी सर्वर। ये देखो कितने सारे तरीके बता रखे हैं। माइनस स्पूफ कर सकते हो मैक एड्रेस को, -ttl, -option, -डाटा लेंथ, -डाटा स्ट्रिंग, कितने सारे तरीके हैं बाईपास करने के।
देख रहे हो, माइनस माइनस स्पूफ, आउटपुट में दो सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो मैं आपसे बस आपसे बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है, कि स्पूफ कर सकते हैं अपने मैक एड्रेस को। आईपी एड्रेस को स्पूफ करना है तो -s करके आईपी एड्रेस डाल दिया, स्पूफ कर देगा आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। फिक्स सोर्स पोर्ट नंबर, जो आपने लोगों ने देखा था ना कि किसी एक पोर्ट नंबर पे भी, अब हो सकता है, सुनना ध्यान से, अब हो सकता है कि आपको एक तरीका समझ में आ गया कि फायरवॉल क्या कर रहा है। फायरवॉल क्या कर रहा है, कोई भी यूज़र आता है, कोई भी यूज़र आता है स्कैन करने के लिए, कोई आता है पोर्ट नंबर 22 पे, कोई आता है पोर्ट नंबर 80 पे, कोई आता है 443 पे, कोई आता है 3389 के ऊपर, सबको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, सबको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है स्कैनिंग करते वक्त। लेकिन फायरवॉल क्या करता है, एक कोई ऐसा पोर्ट नंबर है लाइक 8080, इस पे अगर आप स्कैनिंग करते हो तो ये आपको अलाउ कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला अटैक करते हैं, फिक्स्ड सोर्स पोर्ट नंबर। यूजिंग अ स्पेसिफिक सोर्स पोर्ट नंबर, स्कैनिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स पोर्ट नंबर कैन बी हेल्पफुल इफ यू डिस्कवर दैट द फायरवॉल अलाउ इनकमिंग पैकेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स पोर्ट नंबर्स। आई बात समझ? हाँ जी, बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर मिल जाएंगे आपको ब्रो, मैं ऑनलाइन अभी नहीं बता सकता लेकिन मिल जाएंगे, उसका नाम लेना थोड़ा सही नहीं होगा, ठीक है। आप गूगल पे लिखो प्रॉक्सी सर्वर, फ्री प्रोसेस सर्वर, आपको 2-3 लिस्ट मिल जाएगी, मिल जाएगा। टेलीग्राम पे बता दूंगा यार, बहुत ईजी है, ठीक है। अब ज़रा देखो, अगर आपको जानना ही है तो रुक जाओ, रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ उसको, ठीक है, एक सेकेंड देना मुझे। आप उसका हाइड.me का इस्तेमाल कर लो। इसके अलावा आपके पास है वेब शेयर्स, इसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पर आप इस्तेमाल कर लोगे, मैंने आपको बता दिया। प्रॉक्सी स्क्रैप करके वेबसाइट है, बहुत अच्छी मिल जाती है, अपडेट एवरी टाइम। ये फ्री प्रॉक्सी की लिस्ट मिल जाती है आपको, ज़रा देखो, मैं दिखाना चाहूँगा नहीं, थोड़ा सीख नहीं है। अब प्रॉक्सी स्क्रैप करके .com की वेबसाइट है, उस पर आकर देख लेना। देखो, फिक्स सोर्स पोर्ट नंबर, अगर किसी पोर्ट नंबर से कोई एक फायरवॉल अलाउ कर रहा है स्कैनिंग को, तो भाई उस पोर्ट नंबर को फिक्स कर दो। फिक्स करने के लिए क्या करोगे आप, ये वाली कमांड रन करोगे, -SS -PN -G 8080। -G का मतलब क्या है कि आप यू कैन सेट योर पोर्ट नंबर, तो आपका एक ही पोर्ट नंबर से वो तो हो जाएगा वो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ वो तो बता दिया मैंने आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखो, जितने भी पैकेट जाएंगे यहाँ पर पोर्ट नंबर 8080 से होते हुए जाएंगे, जितनी भी स्कैनिंग हो रही है वो सारी की सारी स्कैनिंग एक ही पोर्ट नंबर से होते हुए जा रही है। और ज़रा देखो जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे ICMP पैकेट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे है अभी TCP प्रोटोकॉल, तो पोर्ट नंबर 8080 सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, तो सोर्स पोर्ट एक ही है आपका, आपने उसको फिक्स कर दिया, तो ये भी तरीका होता है बाईपास करने का। तो कितने सारे तरीके हो गए, देखा आप लोगों ने। तो अभी आप लोग देख लो, जो हमने पढ़ा है अभी तक उसकी समरी है ये, उसकी समरी देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे बताओ। आपके पास इवेजन के अप्रोच कितने हैं, ये रहे, nmap का आर्गूमेंट क्या क्या है, ये सारे टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारे टेक्निक्स, ठीक है। और मैंने आपको सब समझा दिया, इससे आप फिक्स करोगे, इससे आप स्पूफ करोगे, ये करोगे, ये करोगे, सब बता दिया। अब एक एक चीज़ को कराने लग गया मैं तो भाई क्लास 100 साल की हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखो हमारे पास बहुत सारे तरीके और भी हैं, ये जो लैब आप करने जाओगे ना तो आपको बहुत सारे टेक्निक और समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गया होगा कि सर एग्जैक्टली बाईपास करने का तरीका क्या होता है। कुल मिला के या तो हम लोग अपने आईपी एड्रेस को बिल्कुल ही गायब कर देंगे, या फिर हम लोग अलग अलग आईपी एड्रेस के बीच में छुपा देंगे, या फिर मैक एड्रेस चेंज कर देंगे, या फिर स्पूफ कर देंगे, या फिर सोर्स पोर्ट नंबर को बिल्कुल फिक्स कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर हम लोग अपने उस पैकेट को फ्रैगमेंट भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि इवेजन वाया फोर्सिंग फ्रैगमेंटेशन। यू कैन कंट्रोल द पैकेट साइज एज यू अलाउड टू। मान लीजिए कि किसी पे कहीं पे लगा हुआ है, आप जाते हो एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट पे लिखा होता है कि भाई इतने किलो आप लेके जा सकते हो, एक आदमी को अलाउड है, उससे ज़्यादा लेके जाओगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसी तरीके से फायरवॉल भी कहता है कि पैकेट का अगर साइज इतना ज़्यादा बड़ा है तो उसको ब्लॉक कर देना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पैकेट को भेजना ही है किसी भी तरीके से, तो उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, फ्रैगमेंट कर देते हैं, ताकि फायरवॉल उसको समझ ना पाए और उसको हम लोग इवेट कर पाए, राइट। तो कैसे करते हैं, तो फ्रैगमेंट्स योर पैकेट विद द 8 बाइट ऑफ डाटा। 8 बाइट ऑफ डाटा को फ्रैगमेंट करने के लिए क्या करेंगे, वी कैन यूज दिस कमांड, ठीक है। वन इजी वे टू फ्रैगमेंट योर पैकेट वुड बी टू यूज द -f। -f मतलब छोटा वाला f है, बड़ा वाला f नहीं है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन विल फ्रैगमेंट द IP पैकेट टू कैरी ओनली 8 बाइट ऑफ डाटा। As mentioned earlier, running a nmap port TCP port scan means the IP packet will hold only 24 byte.
तो पहले क्या होता था, 24 बाइट इस्तेमाल हो रहा था, द टीसीपी हेडर। इफ यू वांट टू लिमिट द आईपी डाटा टू 8 बाइट्स, सो द 24 बाइट ऑफ द टीसीपी हेडर विल बी डिवाइडेड इनटू द 3 आईपी पैकेट्स। तो जो आपका पैकेट था पहले 24 बाइट का, आपने उसको डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में, 8-8 के, तो वो 3 बार जाएगा, ईजी है, फ्रैगमेंट होकर जाएगा। जब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंटेड लिखा हुआ भी है। जब आप करोगे और जब आप इसको फाइंड करोगे ना वायर शार्क में, आपको दिख भी जाएगा इजीली, ठीक है, इस तरह दिखेगा। देखो इसकी लेंथ कितनी है, 8 बाइट। तो आपने इसको फ्रैगमेंट भी कर लिया। अगर आपको देखना भी है तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे आते हैं कंट्रोल सी, और अगर हम लोग यहाँ पर आए एक बार, इसमें अगर हम लोग देखें भी तो इसका लेंथ वगैरह दिख जाएगा आपको, ठीक है, 1024 दिखा रहा है यहाँ पे। खैर अगर हम लोग यहाँ पे आए विंडोज 10 के अंदर, तो हम लोग इन पैकेट का साइज़ वगैरह भी देख सकते हैं कि इन पैकेट का साइज़ वगैरह क्या है। ज़रा देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये देखो टीसीपी लेंथ 0, ठीक है, ये देखो स्ट्रीम दिखा रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट दिखा रहा है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली, देख रहे हो। ये है ऑप्शन 4 बाइट, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भी है कि इनका साइज़ कितना है, एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ मेंशन हो रखा है। आप लोग देख पा रहे हो जब सिन पैकेट यहाँ से जाता है, तो आप लोग देख पा रहे हो। हम लोग चाहें तो देखो 60 बाइट का यहाँ पे दिखा रहा है, 60 बाइट कैप्चर्ड, दिख रहे हो। तो हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, हम लोग ईजिली फ्रैगमेंट में डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, और हम लोग यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे काली, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद वी आर गोइंग टू एंटर दिस कमांड वट एवर वी हैव कॉपीड फ्रॉम दिस, राइट, एंड जस्ट पे दिस आउट। और ये कमांड इतनी कोई भयंकर कमांड नहीं है, बहुत ही ईजी कमांड है। इस तेल से स्कैन कर रहे हो -pn, -f का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो इसको फ्रैगमेंट में डिवाइड कर रहा है। एंड -f का मतलब क्या है कि वो टॉप मोस्ट पोर्ट आप इसको फिक्स कर दे रहे हो, भाई ज़्यादा पोर्ट स्कैन मत कर, टॉप 100 मोस्ट पोर्ट स्कैन कर। एंड वी आर गोइंग टू गिव द टारगेट आईपी एड्रेस 192.168.1.46। एंड जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। एंड वट वी हैव टू डू जस्ट टू प्रेस द एंटर बटन, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि स्कैनिंग हो चुकी है। एंड वी हैव टू स्टॉप दिस आउट, ठीक है। वायर शार्क को चलाना भी एक तरीके की स्किल है। नीचे आओगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये जितने भी पैकेट यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारे के सारे पैकेट देखो आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा अलग आउटपुट आ रहा है इस टाइम पे, थोड़ा एक अलग आउटपुट आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हो एक बार, आपको एक अलग आउटपुट मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जितनी भी हमने चीज़ें भेजी है ना, ज़्यादातर क्या है, फ्रैगमेंटेड है। क्या है, फ्रैगमेंटेड है, अलग अलग चंक्स में डिवाइडेड हो रखे हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पर आने के बाद अगर आप इन्फो पे क्लिक करते हैं तो आपको दिख भी जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और अब पोर्ट का देखो नंबर्स भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से। खैर ये तो मैंने आपको चीज़ समझा दी है कैसे करते हैं, कमांड्स भी बता दी है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है। क्लास और ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी क्लास बन जाएगी। तो ये तरीके होते हैं फ्रैगमेंट में डिवाइड करने के। तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो। फ्रैगमेंट योर पैकेट्स विद द 16 बाइट ऑफ डाटा, आप 16 बाइट में डिवाइड कर सकते हो, तो आपको 16 बाइट में दिखाई देगा। आप कर सकते हो अलग अलग तरीके से। तो फ्रैगमेंट और पैकेट अकॉर्डिंग टू द सेट एमटीयू ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी जितना मैंने आपको बताया है, आप बताओ कि आपको समझ में आया है कि नहीं, मुझे बताइए, मुझे बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, पहचान लिया आपको। ओसैद भाई कैसे हैं आप? मुझे बताइए, यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगले टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई किस तरीके से हम लोग ईजिली हनी पोर्ट के बारे में समझते हैं। पहले हनी पोर्ट क्या होता है, हनी पोर्ट के बारे में पढ़ा है किसी ने? हाँ जी, हनी पोर्ट के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने कभी हनी पोर्ट के बारे में? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। मैं पानी पी लेता हूँ छुप के, आपके सामने नहीं पीऊँगा पानी में। चलो भाई कमेंट में बताओ फटाफट सबके सब कि आपको बातें समझ में आई है कि नहीं। ब्रो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि डिकोय आईपी एड्रेस का, डिकोय का इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि ताकि आप उसको छुपा सको बहुत सारे डिकोय आईपी एड्रेस के बीच में, ताकि कोई पता ना कर पाए कि एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से स्कैनिंग हो रही है। ये बात है बस, ठीक है। शयान भाई आपका डाउट क्लियर कर दिया मैंने। इंट्रोडक्शन टू हनी पोर्ट्स ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम लोग अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। हनी पोर्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक ऐसे तरीके का लॉलीपॉप जहां पर आपको क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप बनाते हो। तो हनी पोर्ट इज अ डेलिबरेटली वर्नेबल सिक्योरिटी टूल डिजाइन टू अट्रैक्ट अटैकर्स एंड रिकॉर्ड द एक्शंस ऑफ एडवर्सरीज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने अपने घर पे चूहे पकड़ने वाली वो लगा रखी होगी, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या नाम होता है, मैं मुझे याद नहीं है। ठीक है,
अरे वो होता नहीं कि घर में चूहे जब ज़्यादा हो जाता है, हम लोग एक जाली बना लेते हैं, हाँ जाली बना लेते हैं, ट्रैप करने का एक बना लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं बैठ के कि जैसे ही वो चूहा आया, उसने वो रोटी का टुकड़ा लिया, जैसे ही उसको खींचेगा तुरंत उसका ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि हमें उसका वे ऑफ पैटर्न पता है कि वो क्या करता है। लेकिन अटैकर्स क्या करेंगे एग्जैक्टली आने के बाद नेटवर्क के अंदर हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा ही एक फेक वेबसाइट, एक फेक नेटवर्क, एक फेक इंटरनेट, कुछ भी ऐसा बना सकते बनाएंगे जहां पर कोई अटैकर आएगा, अटैक करेगा, जाने के बाद कमांड्स को रन करेगा, कुछ सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ों को चुराएगा और भाग जाएगा। और हम इन सारी की सारी एक्टिविटी को देख पाएंगे कि उसने क्या क्या किया है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप बिल्डिंग के सबसे टॉप पे खड़े हो और आप नीचे खड़े हुए जो चोर को देख रहे हो कि उस चोर ने क्या किया, किस तरह की बिल्डिंग में आया, कौन सी चाबी लगाई और क्या किया, आप सबको रिकॉर्ड कर रहे हो। और रिकॉर्ड करके कैमरे में आपने उसको देख लिया। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके आने वाले जितने भी अटैकर्स होंगे सारे कम से कम ऐसा तो अटैक करेंगे ही करेंगे। तो हनीपोट ऐसा ही काम करता है। सो हनीपोट कैन बी यूज इन अ डिफेंसिव रोल टू अलर्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पोटेंशियल ब्रीचेस एंड टू डिस्ट्रैक्ट द अटैकर्स फ्रॉम रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। कि भाई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपने मनी हाइस्ट देखी होगी कि भैया पैसा रखा हुआ है यहाँ पे नहीं है, कहीं और रखा हुआ है, कि आपने उसको वो क्या कर दिया, हनी पोट बना दिया। हनी का मतलब क्या होगा, शहद। पोट का मतलब समझ लीजिए आप क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फेक सीसीटीवी हाँ एग्जैक्टली, उनको पागल बनाने के लिए फेक सीसीटीवी होता है उसके अंदर। हाँ, वर्कर और ओनर के पर्सपेक्टिव बता दें। हाँ जी, वेरी गुड जी। सो हनी पोट कैन बी आल्सो यूज टू कलेक्ट डाटा ऑन द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एडवर्सरीज एंड असिस्ट ऑफ जनरेटिंग इफेक्टिव डिफेंसिव मेजर्स। भाई चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है, उसी तरीके से चोर क्या कैसे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रियल अपने नेटवर्क को छुपा के रखेंगे, एक फेक नेटवर्क बना दिया, एक फेक वेबसाइट बना दी। ज़्यादातर ये काम कहाँ पे करते हैं, डार्क वेब के ऊपर करते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग हनीपोट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो इस रूम के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम लोग को करना ये है बेसिकली कि काली लिनक्स के अंदर आना है। ऑलराइट, आने के बाद लिखना है काली, एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आना है और इसको थोड़ा सा लॉग इन कर लेना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ज्वाइन करते हैं एक बार। मैं आपको दिखाता हूँ कि हनीपोट कैसे काम करता है, थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हनीपोट काफ़ी तरीके से हो सकता है, जैसे कि लो इंटरेक्शन, मीडियम इंटरेक्शन, हाई इंटरेक्शन। लो इंटरेक्शन का मतलब ये है कि हनीपोट ऑफर लिटिल इंटरेक्टिविटी टू द एडवर्सरी एंड आर ओनली कैपेबल ऑफ सिमुलेटिंग द फंक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू सिमुलेट अ सर्विस एंड कैप्चर अगेंस्ट अटैक एंड अगेंस्ट इट। एक होता है मीडियम इंटरेक्शन, जहाँ पर आप उसका डाटा भी कलेक्ट करोगे। एक होता है हाई लेवल का इंटरेक्शन। हनीपोट आर फुल कंप्लीट सिस्टम्स दैट यूजली वर्चुअल मशीन दैट इंक्लूड डेलिबरेटरी वर्नेबिलिटीज। एडवर्सरीज शुड नॉट बी नेसेसरी अलाउड टू परफॉर्म एनी एक्शन। मतलब समझ लीजिए ना कि आपको देखना है कि क्रिमिनल कैसा है। अगर आपको सारे के सारे क्रिमिनल्स को एक साथ पकड़ना है तो एक बहुत ही मैसिव लेवल पे आप करोगे, जिसको बोलेंगे हाई इंटरेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, आपने बता दिया कि भैया यहाँ पे वो चीज़ें मिल रही हैं, जाकर फटाफट खरीद लो। मतलब होता है ना क्रिमिनल्स टाइप के लोग, वो चले गए वहाँ पे, सब पकड़े गए, सबका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एड्रेस सबको मिल गया आपको। ऐसा कर सकते हो, राइट। सो एक हो सकता है डिप्लॉयमेंट लोकेशन, कि भाई आप इसको लगाते हैं कहाँ पर हो। एक होता है इंटरनल हनीपोर्ट्स, कि आप इसको एक लैन के अंदर लगा सकते हो, ये भी हो सकता है। एक होता है एक्सटर्नल हनीपोर्ट, आर डिप्लॉयड ऑन द ओपन इंटरनेट। ओपन इंटरनेट मतलब दुनिया के सामने लगा सकते हो। एंड यूज टू मॉनिटर नेटवर्क्स फ्रॉम मॉनिटर अटैक फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द लैन। ये काम कर सकते हो। इसको चेक पे क्लिक करते हैं और डेमो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मशीन का जो आईपी एड्रेस है, जरा इसको बस स्टार्ट कर लेते हैं। वेयर इज द मशीन आईपी एड्रेस गाइस, लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। तो काउरी का हमारे पास यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है, हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे एसएसएच के साथ, लॉगिन करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई क्या यहाँ पे चीज़ें हो पा रही हैं कि नहीं। ठीक है, लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो हमारे सामने आईपी एड्रेस आने वाला है, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार, राइट। तो इसको स्टार्ट होने देते हैं, स्टार्ट होने देते हैं। ठीक है, लेट्स गो, इसको स्टार्ट होने देते हैं एक बार। ठीक है सर, बग बाउंड्री का कोर्स कब आएगा? बग बाउंड्री का कोर्स हमारा जैसा अभी स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। दिव्या जी, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या कर रहे हो आप, मुझे बताओगे एक बार, आप क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें इस क्लास को। हमारे सामने आईपी एड्रेस मिल जाए भाई, एक बार मिल जाए आईपी एड्रेस। 15 सेकंड और दिखा रहा है, ठीक है। आप लोगों का कमेंट देख लूँ मैं एक बार। बग बाउंड्री का कोर्स बता तो दिया मैंने आपको, कैसे मिलेगा? अच्छा, आपने बार बार कमेंट कर रखे हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। तो हमें आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों, एंड वी हैव टू कनेक्ट दिस आईपी एड्रेस यूजिंग एसएसएच। यहाँ पे क्लिक करते हैं एसएसएच, और इसका पासवर्ड क्या है, ये है हमारे पास, एंड इसका पासवर्ड क्या है, एनी।
पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। लेट्स कनेक्ट दिस। अच्छा, एक बार हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा वीपीएन के साथ, तो कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। sudo ओपन वीपीएन, ठीक है, काली एंटर, कनेक्ट कर लिया हमने वीपीएन के साथ एंड कनेक्ट दिस अगैन, ठीक है। लेट्स कनेक्ट दिस अगैन गाइस एंड लेट्स सी कि ये कनेक्ट होता है कि नहीं। कनेक्ट तो होना चाहिए, ठीक है। सो आईपी एड्रेस यही है ना 166.166। लेट्स सी, नहीं आईपी एड्रेस अलग है भाई, मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। SSH और इसका जो वो है यूज़र नेम, वो क्या है, रूट, रूट, और राइट @ Ctrl+Shift+V -P, ठीक है, पोर्ट नंबर 22 एंटर, ठीक है। एंड लेट्स सी, फिर से देख लेते हैं ये क्या करता है, फिर से देख लेते हैं। एंटर प्रेस किया, नहीं कनेक्ट कर रहा है ये, नो मैचिंग होस्ट -P22, ठीक है। एंटर, वाई इट इज़ नॉट कनेक्टिंग, ठीक है। एंड लेट्स सी कि ये कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना, बस एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। शायद हमें इसके करने के लिए कुछ और इस्तेमाल करना होगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको ज़रा कनेक्ट कर लूँ। मुझे पता है कि इसमें इशू क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। एंड ट्राई हैकमी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्राई हैकमी का ही इस्तेमाल करना होगा हमें। ऑलराइट, एक सेकंड देना दोस्तों मेरे, बस इसको ज़रा मैं एक बार कनेक्ट कर लूँ, ठीक है। एंड वी हैव दिस, कहाँ चला गया भाई ये, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये। ऑलराइट, सो कनेक्ट करने के लिए हमें हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। लेट्स सी, जब भी आपके सामने, हाँ ये मुझे मिल गया गाइस। अब कहोगे सर ये कमांड आपको याद क्यों नहीं है, बताता हूँ। देखो, जब भी आप लोग मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा, जब भी आप लोग कनेक्ट करोगे SSH के थ्रू और आपको ये शो करे कि भाई नो मैचिंग होस्ट की टाइप फाउंड एंड देयर ऑफर क्या है SSH RSS DSS, तो क्या करोगे, इसके आगे आके आप सिंपली ये वाली कमांड पेस्ट कर दोगे, ठीक है। ये वाली कमांड -host की एल्गोरिथम SSH RSS, एंटर प्रेस करोगे तो फिर आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। यस किया, पासवर्ड डाल दिया आपने कुछ भी और ज़रा देखोगे तो आपका ये लॉगिन हो चुका है। अब ज़रा नोटिस करना एक चीज़, ये क्या है, एक हनी पोर्ट है। आपने इस हनी पोर्ट को एंटर कर ली, आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि भैया मैंने एक पूरा रूट हैक कर लिया। मैंने क्या किया यहाँ पे, ls कमांड रन किया, कुछ भी नहीं है। cd देख लिया एक बार चेंज करके, pwd में कहाँ पर हूँ, रूट के अंदर हूँ मैं, ठीक है। ls -la करके देख लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं। cd करके .sh के अंदर चलता हूँ, ठीक है। ls करके देख लेता हूँ तो यहाँ भी कुछ है। ऑलराइट, तो एक फ़ाइल बना लेते हैं यहाँ पे, टच करके साइबर माइंड स्पेस एंटर प्रेस करते हैं और नैनो करके इसके अंदर कुछ लिख भी लेते हैं एक बार। साइबर माइंड स्पेस के अंदर कुछ, यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं रहा है, ठीक है। एंड और क्या कर लेते हैं एक बार बताओ, पिंग कमांड कर लेते हैं एक बार, पिंग कमांड, ठीक है। हमने लिखा है यहाँ पे, कुछ काम नहीं कर रहा है। nmap लिख लेते हैं, कुछ भी, मतलब आप, मैं बस रैंडम टाइप कर रहा हूँ, मैं रैंडम टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, समझ रहे हो। cat/etc/password देख लेता हूँ मैं क्या है इसका पासवर्ड वगैरह, सब कुछ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो मैंने जो भी कमांड्स रन करी हैं मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई मैंने फाइल भी बना रखी है, यहाँ पे एक बार फाइल और बना लेता हूँ। टच सब्सक्राइब करते नहीं हो ना आप लोग, सब्सक्राइब, ठीक है, ls। तो यहाँ पर मैंने फाइल बना ली है काफ़ी सारी, देख रहे हो। साइबर माइंड स्पेस के नाम से एक फ़ाइल बनाई है, सब्सक्राइब नाम से एक फ़ाइल बनाई है, मैं कमांड्स भी रन कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं लिख लेता हूँ who am I, ठीक है, रूट हूँ मैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्री, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, आईडी लिखता हूँ तो ये बता रहा है कि भाई मैं रूट यूज़र हूँ। मैंने कहा ठीक है, IF कॉन्फ़िग लिख के देख लेता हूँ तो यहाँ पे IP एड्रेस भी दिखा रहा है इसका, ये रहा IP एड्रेस जिससे हमने कनेक्ट किया है। मैंने कहा ठीक है भाई, ऑलराइट। सो अब करना क्या है हमें, हम लोग यहाँ पर आते हैं। सो अब ये कह रहा है कि क्रिएट अ फाइल एंड देन लॉग बैक इन दिस फाइल स्टिल देयर, कह रहा है कि भाई आप इसको लॉग इन करो फिर से। मैंने कहा ठीक है भाई, एग्जिट कर लेते हैं एक बार, एग्जिट कर लेते हैं। और ये कह रहा है कि जो फाइल आपने बनाई है आप इसके अंदर साइबर माइंड स्पेस और सब्सक्राइब नाम से, वो फाइल एग्जिट दोबारा है क्या उसके अंदर। मैं देख लेता हूँ एक बार, ls करता हूँ, नहीं भाई सारी फाइल डिलीट हो चुकी है। ls -la cd.ssh, इसके अंदर फाइल्स हैं, नहीं है, सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो इसका जवाब क्या होगा, नहीं, नो।
जो फाइल्स हमने बनाई थी उस सिस्टम्स के अंदर, उस नेटवर्क के अंदर, वो नहीं है भाई उस शेल के अंदर। काउरी लॉग्स, तो अब हम क्या करने वाले हैं, काउरी का जो इवेंट लॉगिन है, जो हमने ये सारी की सारी कमांड्स रन करी, ये सारी कमांड्स कैप्चर हो चुकी हैं। समझ रहे हो? तो आपको ये समझ, ठीक है, आप जरा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि हमें यहाँ पे कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैंने कमांड्स रन करी थी ना, वो सारी की सारी कमांड्स अब कैप्चर हो चुकी है। तो अगर मैं लॉगिन करता हूँ, द हनीपोट वोंट नॉट बी मच ऑफ यूज विदाउट द एबिलिटी टू कलेक्ट डाटा ऑन द अटैक दैट इज सब्जेक्टेड टू। सो काउरी यूजेज एन एक्सटेंसिव लॉगिन सिस्टम दैट ट्रैक्स एवरी कनेक्शन एंड कमांड। तो आप क्या करोगे, इसको लॉगिन करोगे। सो आईपी ये है, पोर्ट नंबर ये है, यूज़र क्या है और पासवर्ड क्या है, आप यहाँ पे दे सकते हो और लॉगिन कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये काम करते हैं। यहाँ पर एक नया टैब ले लेते हैं। नया टैब ले लिया मैंने, ठीक है। और लेने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे SSH, और इसका जो पासवर्ड है, यूज़र नाम पासवर्ड डेमो, ठीक है। सो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, डेमो। डेमो लिखा मैंने, @ लगा दिया, और जो इसका IP एड्रेस है, लेट्स सी IP एड्रेस क्या है इसका, 110.66, Ctrl+Shift+C, ठीक है, Ctrl+Shift+V, अरे यार कहाँ आ गया मैं, सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर आने के बाद डेमो लगाया मैंने, एंड डेमो के आगे ले देते हैं IP एड्रेस जो उसने हमें यहाँ पे दिया है। और उसके बाद हमसे उसने क्या कहा है भाई कि आपको लॉगिन करना है ऑन द पोर्ट नंबर 1400। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं कनेक्ट, -P करके 1400 से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। और पासवर्ड क्या है इसका, डेमो। मैंने कहा ठीक है, एंटर प्रेस किया, यस पे क्लिक किया, पासवर्ड क्या है इसका, DEMO, एंटर प्रेस किया, और ज़रा देखोगे तो आप इसका पासवर्ड हमने लॉगिन कर लिया है। अब ये कह रहा है हमसे कि जितनी भी हमने कमांड्स रन करी थी उस पर्टिकुलर से पहले वाले में, वो सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। वो कहाँ पर है वो, सो यू मे नीड टू डिलीट द डेमोस मशीन आइडेंटिटी फ्रॉम दिस, ठीक है। एंड आप इसको देख सकते हो, लॉग एग्रीगेशन, सो द लॉग्स विल बी फाउंड एट होम के अंदर काउरी हनीपोट, इसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको एक बार Ctrl+C करते हैं, इसके अंदर आते हैं, CD करके चलते हैं इस वाले फोल्डर के अंदर, एंटर प्रेस करते हैं, LS करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स हमें दिखाई दे रही हैं, लॉग फाइल दिखाई दे रही है। तो audit.log का अगर हम लोग कैट करें एक बार और एंटर प्रेस करें, तो आप लोग नोटिस करोगे कि जो भी कमांड्स हमने रन करी थी उसको बनाने के बाद यहाँ पे सारी कमांड शो कर रही हैं। देखो हमने यहाँ पे कमांड को रन किया था, ls cd ls-la cd.ssh ls touch cybermind space nano ping nmap, जो भी कमांड्स हमने रन करी थी सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे शो कर रही हैं। तो इस तरीके से हनीपोट काम करता है। आ रही है बात समझ में, क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। सो मैंने आप लोगों से बताया कि देखो कुछ हेटर्स भी आ चुके हैं अभी यहाँ पर, उनको कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे कुछ हेटर्स भी आ चुके हैं। इनको कुछ भी आता ही नहीं है, खैर कोई बात नहीं, ये तो इनके बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि हनीपोट कितने अच्छे लेवल्स पे काम करता है, आप लोगों ने देखा। मैंने देखो कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपली एक यहाँ पे कनेक्ट किया यूजिंग SSH एक यूज़र को। मान लीजिए कि मैंने किसी एक नेटवर्क को स्कैन कर लिया, मैंने किसी होस्ट को ही हैक कर लिया। हैक करने के बाद मैंने जो भी वहाँ पे कमांड्स रन करी यहाँ पर, वो सारी के सारी कमांड्स मैं यहाँ पर आके देख सकता हूँ, क्योंकि यह हनी पोर्ट था। मैंने यहाँ पर इस वाले फोल्डर में आया और मैं देख पा रहा हूँ इस वाले फोल्डर के अंदर कि जो भी मैंने कमांड्स रन करी थी इस वाले फोल्डर के अंदर स्टोर हो रही हैं audit.log के अंदर। तो जो भी कमांड्स मैंने रन करी हैं वो सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे शो कर रहा है, हर एक कमांड देख रहे हो आप। एग्जिट भी किया मैंने, उसके बाद फिर मैंने ये भी रन किया, फिर दोबारा से रन किया, सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ तक कि अगर कुछ और फिर से भी लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे फिर से भी कुछ लिखूँ, लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो हमारा वो है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग हैं एंड ठीक है, ऑलराइट, एक सेकेंड, हम लोग अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये हो गया हमारे पास एंड ये हो गया हमारे पास डेमो। अच्छा ये कट हो गया, ठीक है, कनेक्शन क्लोज हो गया हमारा। तो अगर मैं जो भी कमांड रन कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, वो सारी की सारी कमांड्स मैं यहाँ पे आके देख पा रहा हूँ। तो ये होता है हनी पोर्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। कावरी लॉग्स यहाँ पे दे रखा है, सब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। हैव अ लुक एट दिस लॉग्स एंड सी हाउ द एक्टिविटी फ्रॉम द लास्ट टास्क हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम। तो आप इजीली कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा फायरवॉल्स, IDS, IPS एंड हनीपोट के बारे में। बाकी की लैब्स आप कंप्लीट कर लेना आगे का, बहुत ईजी है, ठीक है, और करके बताना, क्योंकि बड़ी बड़ी लैब्स है, 60 मिनट की कराना लग गया तो कई घंटे बीत जाएंगे। तो मेरा फोकस ये था आपको समझाने का कि किस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, राइट।
तो बाकी इन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 12 हमारा यहाँ फिनिश होता है। आप लोगों को कौन कौन से लैब करनी है, होमवर्क लिख लो भाई, एवरीबडी राइट डाउन द होमवर्क। होमवर्क लिखिए सबके सब एक बार। होमवर्क में आपको करना ये है, सबसे पहला काम, आपको जो मैंने लैब्स बताई हैं, लैब्स, वो सारी की सारी लैब्स कंप्लीट करनी है। कौन कौन सी लैब बताइए, ज़रा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ मैं एक बार। लेट मी ऐड द स्क्रीनशॉट्स। सबसे पहला करना है आपको फायरवॉल फंडामेंटल्स, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को करना है फायरवॉल्स का फंडामेंटल्स, राइट। ये वाली लैब आपको करनी है, ये वाली लैब। इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ मैं। पहली लैब ये आपके सामने ये हो गई। अगर आपको मॉड्यूल नंबर 12 कंप्लीट करना है तो आपके लिए ये वाली लैब बढ़िया है। इसके बाद आपको करना है ये फायरवॉल्स की लैब, ठीक है। ये फायरवॉल्स की लैब आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा करना। ये 2 लैब्स हो गई। इसके अलावा आपको मैं और लैब्स बता देता हूँ। आपको करना है ये इंट्रोडक्शन टू हनी पॉट्स, ठीक है। हनी पॉट को समझने के लिए ये लैब आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपको करना है आईडीएस की लैब, ये रही आईडीएस की लैब। इंट्रूजन को डिटेक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में भी लैब है यहाँ पर पूरा डिटेल में, इसको भी आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लैब है, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपके पास है आईडीएस के फंडामेंटल्स, ये आप कर सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए सारे लैब्स निकाल कर रख रखे हैं, बस आपको कंप्लीट करने की देर है, ऑलराइट। तो मैंने आपसे बताया कि मॉड्यूल नंबर 12 को अगर आपको कंप्लीट करना है विथ प्रैक्टिकल तो ये वाली क्लास देख लो पूरी। उसके बाद आपको करना है ये सारे लैब्स, फायरवॉल फंडामेंटल्स, फायरवॉल्स, इंट्रोडक्शन टू हनी पॉट्स, आइडियाज़, ये सारे कर सकते हो। और इसके बाद मैं आप लोगों को जो नोट्स दूंगा, इन नोट्स को पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। नोट्स पढ़ लिए, वेरी इजी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? हाँ जी। व्हाट टाइप ऑफ अटैकर बिहेवियर कैन बी स्टडीड यूजिंग दिस मशीन? भाई कुछ भी, वो एग्जैक्टली क्या करता है, वो प्रिविलेज एस्केलेशन करता है, कोई कोई एक मान लीजिए कि कोई भी फुटप्रिंट छोड़ता है, हमें दिख जाएगा वो कौन सी कमांड रन करता है एग्जैक्टली। कोई मालवेयर डालता है, कोई एग्जीक्यूशन करता है, कोई स्क्रिप्ट बनाता है, क्या करता है, हमें सब कुछ दिख जाएगा, राइट। तो इस तरीके से, अरे भाई स्कैमर्स आते रहते हैं, स्कैमर्स आते रहते हैं, वो कोई बंदा होगा ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि आप लोगों को यहाँ पे नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं और जो मैंने आपको लैब्स बताई हैं, इन लैब्स को कंप्लीट कर लेना है। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग फायरवॉल्स को इवेट करते हैं, आईडीएस, आईपीएस, फायरवॉल्स कैसे काम करते हैं, इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स कैसे काम करते हैं, हनी पॉट कैसे काम करता है, हम लोग कैसे इविजन टेक्निक्स करते हैं, डिकोए, रैंडम, हमने प्रॉक्सी देखा, फिर हमने देखा स्पूफ मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है, फ्रैगमेंट कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल मेथड्स। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली आज की क्लास के अंदर। सो ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से कहनी है, और बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार बैठा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई होगी। पिछले 2 घंटे से मैंने बिना रुके, बिना थके आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोग आगे मिलते हैं। और लास्ट में जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मुझसे ऐसे ही पढ़ना है तो आप लोग हमारा ये, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का बैचेस भी ले सकते हो, ऑनलाइन है, ठीक है। इनका प्राइस बढ़ने से पहले भाई आप जाके इनरोल कर लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ऐसी हमारी क्लासेस होती हैं, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें होती हैं। जब आप खुद सोचो कि अगर मैं कोई फायरवॉल नाम का टॉपिक अगर 2-2.5 घंटे इतना डीपली एक्सप्लेन कर सकता हूँ विद प्रैक्टिकल, तो आप खुद सोच के देखिए कि बाकी टॉपिक्स में किस तरीके से पढ़ा सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, राइट। तो मिलता हूँ मैं अगली क्लास के अंदर ऐसे ही और अमेजिंग सेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू द नेक्स्ट सेशन, ठीक है।